हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पीछे हटो। सारथी परिवार के वरिष्ठ सारथी दहाड़े उनकी शक्ति विहान और हक्का बक्का खड़ी आराध्या को पीछे धकेलते हुए ले गई। पलक झपकते ही वे गायब हो गए, पीछे हट गए। सभी दर्शक भौचक के रह गए। उन्हें लगा था कि सारथी परिवार के वरिष्ठ सारथी अब आक्रमण करेंगे, पर उन्होंने पीछे हटना चुना। कोई समझ नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वे रुद्रांश से डर गए थे? रुद्रांश ने उनका पीछा नहीं किया। एयोन शहर में उनका उद्देश्य सारथी परिवार नहीं, बल्कि सोमवंशी परिवार था। यदि सारथी परिवार मरना नहीं चाहता, तो रुद्रांश को कोई परवाह नहीं थी। रुद्रांश ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सोमवंशी परिवार की दिशा में देखा। सोमवंशी परिवार ने इस बार अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर ली होगी। उम्मीद है हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के लोग भी यहीं होंगे। मेरा आना व्यर्थ नहीं जाएगा। भीड़ में कुछ लोगों की आंखें चमकी और वे तुरंत उस जगह से निकल गए। ये लोग सोमवंशी परिवार के थे। इसके बाद रुद्रांश और यामिनी कुछ देर टहले और फिर अपने निवास पर लौट आए। रुद्रांश की वापसी, उसका विहान को एक वार में हराना, 3 परम सम्राटों को एक मुक्के से मारना और सारथी परिवार के एक महान सम्राट को भी डराकर भगा देना, ये सारी खबरें तेजी से फैल गईं। ये खबर न केवल एयोन शहर बल्कि पूरे देवखंड भूमि में फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। रुद्रांश ने युद्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था। अब सब कयास लगा रहे थे कि आगे सारथी परिवार रुद्रांश पर हमला करेगा या नहीं। रुद्रांश के निवास ने स्वाभाविक रूप से अधिक ध्यान आकर्षित किया। कई लोग लगातार उसके निवास और स्थिति की प्रगति पर नजर रख रहे थे। सारथी परिवार के सभा भवन में लोगों का एक समूह कुछ चर्चा कर रहा था। ये सारथी परिवार के उच्च अधिकारी थे, जिनमें से अधिकांश महान सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। मार डालो, हमें रुद्रांश को मारना ही होगा। वरिष्ठों, कृपया सहायता करें। विहान चिल्लाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसमें द्वेष भरा हुआ था। रुद्रांश के हाथों उसकी सहज हार की खबर आग की तरह फैल गई थी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बहुत गिर गई थी। वह रुद्रांश से घोर नफरत करता था। मुझे भी लगता है कि हमें रुद्रांश को मार डालना चाहिए, एक और व्यक्ति ने कहा। मेज के शीर्ष पर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसने उस वरिष्ठ सारथी की ओर देखा जिसने विहान को बचाया था। नौवे भाई, बताओ कि तुम पीछे क्यों हटे? वह वरिष्ठ सारथी परिवार के 9 वरिष्ठों में से एक था। उसने माथे पर बल डालकर कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे रुद्रांश से एक भयानक आभा महसूस हुई। मुझे लगा कि अगर मैं हमला करता तो मैं उसके हाथों मारा जाता। क्या? बाकी सब चौंक गए और विहान की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? क्या रुद्रांश महान सम्राट के लिए खतरा हो सकता है? भले ही उसने युद्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो, पर इतनी जल्दी महान सम्राट क्षेत्र में पहुंचना असंभव है। असंभव। विहान इस बात को स्वीकार नहीं कर सका और उसने सिर हिला दिया। क्या रुद्रांश वास्तव में इस तरह के चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गया है? अन्य सभी वरिष्ठों ने भी बुदबुदाया। उनकी निगाहें गंभीर थीं। हम रुद्रांश को सामान्य ज्ञान से नहीं माप सकते। एक बार जब वह युद्ध परम प्रभु क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, तो वह समुद्र में एक ड्रैगन की तरह होता है। कोई रोक नहीं होगी। उसके लिए महान सम्राट की युद्ध शक्ति होना असंभव नहीं है। सबसे वृद्ध वरिष्ठ ने कहा, मेरा सुझाव है कि हम अभी के लिए रुद्रांश पर हमला न करें। हमें पहले स्थिति का अवलोकन करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। बाकी वरिष्ठों ने भी सिर हिलाया। हालांकि बचे हुए वरिष्ठ और विहान हमला करना चाहते थे, पर अधिकांश वरिष्ठों ने ऐसा करने पर सहमति नहीं दी, इसलिए उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। समय तेजी से बीता और 5 दिन गुजर गए। रुद्रांश के निवास पर पंखुड़ी ने रुद्रांश को कुछ जानकारी दी। भाई रुद्रांश, मुझे पता चला है कि हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के लोग सोमवंशी परिवार में हैं। साथ ही सोमवंशी परिवार के लगभग सभी महान सम्राट वापस मुख्यालय लौट आए हैं। वे सतर्क दिखते हैं। पिछले कुछ दिनों में पंखुड़ी और दादान ने सोमवंशी परिवार की जांच की थी। रुद्रांश के एयोन शहर में आने पर मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारों के दोनों समूह पहले ही विफल हो चुके थे। रुद्रांश की क्षमताओं ने सोमवंशी परिवार को चौंका दिया था, इसलिए उनके लिए विशेषज्ञों को इकट्ठा करना स्वाभाविक था। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, यह समय आ गया है। सोमवंशी परिवार, हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह, आज सब नष्ट हो जाएंगे। फिर वह सोमवंशी परिवार की ओर बढ़ चला। रुद्रांश के इस कदम से स्वाभाविक रूप से उन लोगों को सतर्क कर दिया जो उस पर ध्यान दे रहे थे। रुद्रांश कहाँ जा रहा है? उसका शरीर हत्या के इरादे से भरा है। क्या वह सारथी परिवार की ओर जा रहा है? नहीं, यह असंभव है। नहीं, ये दिशा सारथी परिवार की नहीं है। अंधेरे में कई लोग उत्सुकता से चर्चा कर रहे थे और चुपचाप रुद्रांश का पीछा कर रहे थे। जल्द ही उनके सामने पहाड़ और अनगिनत महल दिखाई दिए। ये सोमवंशी परिवार का मुख्यालय था।
धमाका। रुद्रांश ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। आकाश में अनंत ऊर्जा इकट्ठी हुई और एक विशाल पैर का रूप ले लिया जो पूरे आसमान को ढक रहा था। ये सोमवंशी परिवार के मुख्यालय पर जोर से पड़ा। विशाल पैर के नीचे पहाड़ कांप उठे। रुद्रांश वास्तव में सोमवंशी परिवार पर हमला करना चाहता था। उसका पीछा करने वाले सभी लोग चकित और हैरान थे। सोमवंशी परिवार तो सारथी परिवार से भी अधिक शक्तिशाली था। उन्हें रुद्रांश की शक्ति ने और भी चौंका दिया। वह किक एक देवता की किक की तरह थी। वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। महान सम्राट, यह एक महान सम्राट की ताकत थी। सबने डर से अपनी सांसें खींच लीं। रुद्रांश के पास वास्तव में एक महान सम्राट की शक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सारथी परिवार के मुखिया पीछे हट गए थे। सोमवंशी परिवार के महल से आकृतियां उड़ गईं। वे विशाल पैर से डर गए और हर तरफ उड़ गए। दुस्साहस। सोमवंशी परिवार से एक लंबी गर्जना आई। सोमवंशी परिवार से एक विशाल हथेली निकली और आकाश तक पहुंच गई, जो रुद्रांश के विशाल पैर से टकरा गई। धमाका। पहाड़ कांप उठे और शून्य ढह गया। एक भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। विशाल पैर और हाथ एक साथ गायब हो गए। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति सोमवंशी परिवार के ऊपर आकाश में दिखाई दिया। उसकी आभा अत्यंत भयानक थी। सोमवंशी परिवार के मुखिया, दूर से किसी ने बुदबुदाया, जिसने इस व्यक्ति को पहचान लिया। हे भगवान, सोमवंशी परिवार के मुखिया को 3 सितारा महान सम्राट कहा जाता है। वह रुद्रांश के हमले को ही रोक पाए हैं और रुद्रांश पहले से ही इतना शक्तिशाली हो गया है। जल्दी करो, खबर फैलाओ, कुछ बड़ा हुआ है। रुद्रांश सोमवंशी परिवार पर हमला करने जा रहा है। जल्दी करो। कई लोग सदमे में चर्चा कर रहे थे और खबर एक एक करके फैल गई। एयोन शहर तुरंत उबल पड़ा और अनगिनत लोग सोमवंशी परिवार की ओर दौड़े। सारथी परिवार को जब ये खबर मिली तो वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने स्थिति के विकास पर ध्यान देने के लिए सोमवंशी परिवार में विशेषज्ञों को भेजा। सोम विक्रम के प्रकट होने के बाद सोमवंशी परिवार की गहराई से अधिक आकृतियां बाहर निकलीं। इनमें से प्रत्येक आकृति एक विशाल और अंतहीन आभा से भरी हुई थी। महान पद का दबाव दुनिया को भर रहा था। ये सभी महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। वे 20 से अधिक थे। सोमवंशी परिवार में 20 से अधिक महान सम्राट थे। सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राट एक कतार में खड़े थे। उनकी आभा सागर की तरह विशाल थी, जो पूरे एयोन शहर को एक भयानक दबाव से भर रही थी। इस समूह को देखकर आसपास के दर्शकों के चेहरे बदल गए और उनके दिल कांप उठे। हालांकि रुद्रांश का भाव शांत था, मानो उसने इतने सारे महान सम्राटों को देखा ही न हो। उसकी निगाहें सोमवंशी परिवार पर दौड़ीं और वह चौंक गया। अब और छिपने की जरूरत नहीं है। वे परिवार, बाहर आओ। वह जिन परिवारों की बात कर रहा था वे हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह थे। हालांकि सोमवंशी परिवार के मुखिया ने तिरस्कारपूर्वक कहा और रुद्रांश के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने पूछा, रुद्रांश, तुमने आज बिना किसी कारण के सोमवंशी परिवार पर हमला किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सोमवंशी परिवार को धमकाना आसान है? अगर तुम आज कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो जाने की मत सोचना। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम, सोमवंशी परिवार, हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह ने मुझे मारने के लिए मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को काम पर रखा था। आज हिसाब किताब करने का समय आ गया है। रुद्रांश की आवाज़ सबको सुनाई दी। क्या सोमवंशी परिवार ने रुद्रांश को मारने के लिए मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को काम पर रखा था? क्या ये सच है? ये बहुत संभव है। उस समय रुद्रांश ने सोमवंशी परिवार के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली आराध्या को मार डाला था। यह एक खून का बदला है। सोमवंशी परिवार इस मामले को कैसे जाने दे सकता है? वास्तव में मुझे डर है कि यह सच है। अन्यथा रुद्रांश सोमवंशी परिवार में नहीं आता। रुद्रांश वास्तव में बहादुर है जो सोमवंशी परिवार में अकेला आया है। आपको क्या लगता है कि आज इसका क्या परिणाम होगा? कहना मुश्किल है। अगर रुद्रांश को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि सोमवंशी परिवार अनगिनत वर्षों से है और उनकी नींव अथाह है। परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। रुद्रांश के शब्दों से हंगामा हो गया। कई लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। बकवास। अगर सोमवंशी परिवार तुम्हें मारना चाहता है तो हमें मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को काम पर रखने की जरूरत नहीं है। उनमें से कोई भी तुम्हें मार सकता है। सोमवंशी परिवार के मुखिया ने तिरस्कारपूर्वक कहा, कोई भी मुझे मार सकता है। तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे सोमवंशी परिवार में ऐसा करने की क्षमता है या नहीं। रुद्रांश ने तिरस्कारपूर्वक कहा। फिर वह आगे बढ़ा और सोमवंशी परिवार की ओर चला गया। धड़ाम धड़ाम। रुद्रांश द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ शून्य कांप उठा और उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकलीं। यह नियमों की चमक थी। 1, 2, 3 सभी प्रकार के नियम प्रकट हुए। जब 10 से अधिक नियम प्रकट हुए तो दृश्य स्तब्ध रह गया। सब लोग हकला गए और उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं।
हे भगवान, स्वर्ग ने अभी क्या देखा? अराजकता नियम, मृत्यु नियम, जीवन नियम और पुनर्जन्म नियम। उसने 4 परम नियम में महारत हासिल कर ली है। नहीं, ये सही नहीं है। शाश्वत नियम, शून्य नियम, आदि अराजकता नियम और कालांतर नियम भी हैं। 8 वह 8 परम नियमों को नियंत्रित करता है। अभी भी 9 प्रकार के राजपथ नियम और कुल 17 प्रकार के नियम हैं। उसने 17 प्रकार के नियमों में महारत हासिल कर ली है। इसके अलावा उसने सभी 17 प्रकार के नियम कानूनों को सीमा तक विकसित किया है और तीसरे क्षेत्र में पहुंच गया है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? वह असामान्य है, वह असामान्य है। जब उन्होंने रुद्रांश को सभी नियम प्रदर्शित करते देखा तो चारों दिशाओं में मौजूद हर कोई हिंसक रूप से चिल्लाया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। इसे अब केवल सदमे के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उनकी भावनाएं सदमे से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना मजबूत थीं। खेती का सच ये था कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक एक प्रकार के परम नियम में महारत हासिल कर सकता था। हर कोई परम नियम में महारत हासिल नहीं कर सकता था। जो लोग एक में महारत हासिल कर सकते थे वे दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। लेकिन अब एक व्यक्ति था जिसने न केवल परम नियम में महारत हासिल की थी, बल्कि यह सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 8 थे। यह न केवल सच को तोड़ रहा था, बल्कि सच को टुकड़ों में कुचल रहा था। हर किसी की भावनाओं की कल्पना करना आसान था। सोमवंशी परिवार के लोग भी हक्का बक्का थे। उनकी आंखें चौड़ी थीं और वे भयभीत थे। सोमवंशी परिवार की गहराई में हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के स्वामी, जो अंधेरे में छिपे थे, ये देखकर लगभग डर के मारे मर गए थे। रुद्रांश 17 अलग अलग रोशनी में घिरा हुआ था। वह एक ऐसे देवता की तरह हवा में खड़ा था जो नश्वर दुनिया में उतर आया हो। वह असाधारण था। आओ देखते हैं कि तुम में से कौन मुझे मार सकता है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने सोमवंशी परिवार के लोगों को घूर कर देखा। तो क्या हुआ अगर तुम 17 प्रकार के नियमों को नियंत्रित कर सकते हो? तुम अभी भी केवल परम सम्राट क्षेत्र में हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सोमवंशी परिवार से एक हट्टा कट्टा वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला, एक शेर की तरह। इस वृद्ध व्यक्ति की खेती 3 सितारा महान सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। अंत में सोमवंशी परिवार रुद्रांश को कम करके आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि रुद्रांश परम सम्राट क्षेत्र में लग रहा था, उसने 17 प्रकार के नियमों में महारत हासिल की थी। सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास 8 परम नियम थे। इतने सारे नियमों के संयोजन के साथ रुद्रांश की युद्ध शक्ति को सामान्य ज्ञान से नहीं मापा जा सकता था। यह संभव था कि वह 1 सितारा महान सम्राट या यहाँ तक कि 2 सितारा महान सम्राट से भी लड़ सके। हालांकि उन्होंने एक 3 सितारा महान सम्राट को बाहर भेजा था। एक परम सम्राट और एक 3 सितारा महान सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें विश्वास नहीं था कि रुद्रांश एक 3 सितारा महान सम्राट को मार सकता है। भले ही 3 सितारा महान सम्राट उसका मुकाबला न कर सके, वह कम से कम अपनी जान बचा सकता था और रुद्रांश की वास्तविक युद्ध शक्ति का परीक्षण कर सकता था। धड़ाम धड़ाम, शेर की तरह मजबूत वृद्ध व्यक्ति की आभा जंगली थी। उसने हवा में कदम रखा और रुद्रांश की ओर बढ़ते हुए उसकी गति बढ़ गई। काटो! अचानक वृद्ध के हाथ में एक कृपाण दिखाई दी और उसने रुद्रांश पर वार किया। कृपाण का प्रकाश चौंकाने वाला था और आकाश को रोशन कर रहा था, मानो वह यौन शहर के आकाश को 2 हिस्सों में बांट देगा। मारो! रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसके हाथ में एक लंबा भाला दिखाई दिया। ये नियम और दुनिया की शक्ति से संघनित एक लंबा भाला था। रुद्रांश की बाहों पर मांसपेशियां तन गईं और उसने लंबा भाला फेंक दिया। हुश! लंबा भाला प्रकाश की एक किरण की तरह उड़ गया, जो बिजली से भी तेज था। लंबे भाले में न केवल रुद्रांश की विश्व शक्ति, नियम की शक्ति, बल्कि उसके शारीरिक बल की शक्ति भी समाहित थी। जिस क्षण भाला कृपाण प्रकाश से टकराया, कृपाण प्रकाश नष्ट हो गया। भाले की गति बिल्कुल कम नहीं हुई और यह प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ता रहा। सोमवंशी परिवार के 3 सितारा महान सम्राट को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका पूरा जोर लगाने वाला हमला रुद्रांश के हाथों इतना कमजोर पड़ जाएगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका भाग्य तय हो चुका था। फुट! रुद्रांश के लंबे भाले ने उसके दांतियान को छेद दिया और उसकी छोटी दुनिया को नष्ट कर दिया। वह अपने शरीर के साथ उड़ गया और सोमवंशी परिवार की गहराई में जाकर एक हॉल से टकरा गया। धमाका! महल फट गया और लोगों का एक बड़ा समूह उससे बाहर उड़ गया। ये लोग हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के थे। सोमवंशी परिवार का 3 सितारा महान सम्राट रुद्रांश के भाले से भेदा गया और दर्द से कराहते हुए जमीन पर कील की तरह गड़ गया। मेरी खेती, मेरी खेती! एक तीखी चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। दर्शकों में आहें सुनी जा सकती थीं। एक 3 सितारा महान सम्राट को रुद्रांश ने एक वार में जमीन पर पिन कर दिया और उसकी खेती को पनडुब्बी बना दिया। ये दृश्य बहुत प्रभावशाली था। एक 3 सितारा महान सम्राट एक वार भी सहन नहीं कर सका। ये कैसे संभव था? क्या रुद्रांश की युद्ध शक्ति पहले ही इस तरह के भयानक स्तर तक पहुंच गई थी?
हर कोई महसूस कर रहा था कि वे एक सपने में हैं। दूर भीड़ में सारथी परिवार के लोग भी देख रहे थे। वहां कुछ वरिष्ठ सारथी थे जिनमें विहान और आराध्या भी शामिल थे। इस समय वे पूरी तरह से स्तब्ध थे और लगातार आहें भर रहे थे। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? विहान एक तरह के नशे में लग रहा था क्योंकि वह लगातार बुदबुदा रहा था। उसने एक ही वार में एक 3 सितारा महान सम्राट को पनघु बना दिया था। ऐसी ताकत, दिल, रुद्रांश का प्रचंड पराक्रम जारी। पिछला दृश्य, रुद्रांश ने एक ही मौके से सोमवंशी परिवार के 4 महान सम्राटों को मार डाला और 4 को घायल कर दिया। सारथी परिवार भाग खड़ा हुआ था। हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के लोग यहाँ हैं। रुद्रांश ने हुंटियन परिवार और हेमंत परिवार के लोगों को देखा, उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। सोमवंशी परिवार, हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के सभी लोगों के चेहरे सदमे से भरे थे। सोमवंशी परिवार का एक महान सम्राट दहाड़ा, रुद्रांश, तुमने बिना किसी कारण के सोमवंशी परिवार के सम्राट को पनघु बना दिया। आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। धमाका, धमाका, धमाका। इसी क्षण सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राटों ने एक साथ हमला किया। उनमें 1 सितारा महान सम्राट भी थे और 5 सितारा महान सम्राट भी। जब उन्होंने एक साथ हमला किया तो शून्य तुरंत ढह गया और भयानक हमले रुद्रांश की ओर बढ़ने लगे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वे डर गए थे। वे रुद्रांश को एक ही पल में मारकर उसे बिना निशान मिटाना चाहते थे। भनभनाहट। रुद्रांश की मांसपेशियां अचानक थरथराईं, एक पल में अरबों बार कंपन हुआ। शून्य टूट गया और रुद्रांश की आकृति तेजी से बाहर निकली। जिस क्षण रुद्रांश बाहर निकला, उसने अपनी गति बढ़ाने के लिए 6 पंखों वाले दिव्य पंखों का उपयोग किया। पलक झपकते ही वह विरोधियों के संयुक्त हमले से बच निकला और सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राटों की ओर तेजी से बढ़ा। इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। सोमवंशी परिवार के मुखिया ने दहाड़ लगाए। सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राटों ने एक घेरे में इकट्ठा होकर खुद को बचा लिया। इस तरह वे रुद्रांश को एक एक करके तोड़ने से रोक सकते थे। क्या हाथ मिलाने का कोई फायदा होगा? रुद्रांश की ठंडी आवाज़ सुनाई दी और उसके हाथ में फिर से एक लंबा भाला दिखाई दिया। हालांकि ये लंबा भाला रुद्रांश के नियमों से संघनित नहीं था। यह एक वास्तविक लंबा भाला था। महाविनाश भाला। यह एक स्वर्गीय पथ का हथियार था। हालांकि रुद्रांश स्वर्गीय पथ के हथियार में स्वर्ग के पथ की शक्ति को पूरी तरह से उजागर नहीं कर सका, महाविनाश भाले की सामग्री मजबूत और अमर थी। इसने रुद्रांश को अपनी पूरी ताकत उजागर करने की अनुमति दी और उसकी युद्ध शक्ति को भी बढ़ाया। धमाका। रुद्रांश ने महाविनाश भाले को पकड़ा और अपनी शक्ति को चरम पर उजागर करते हुए भाले को घुमाया। महाविनाश भाले ने अंतहीन शून्य तूफानों को उड़ाया और सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राटों की ओर प्रहार किया। यह इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था जैसे ये सोमवंशी परिवार के सभी महान सम्राटों को कुचल देगा। हम हाथ मिलाते हैं। सोमवंशी परिवार के मुखिया ने दहाड़ लगाए। सोमवंशी परिवार के सभी सम्राटों ने सेना में शामिल होकर रुद्रांश पर हमला किया। सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राटों में काफ़ी संख्या में 5 सितारा महान सम्राट थे जिनकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। इतने सारे लोगों के एक साथ काम करने से वे निश्चित रूप से एक 6 सितारा महान सम्राट के खिलाफ लड़ सकते थे। धमाका। उनके हमले रुद्रांश के लंबे भाले से टकराए, जिसके परिणामस्वरूप एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और चारों दिशाओं में एक सदमे की लहर फैल गई। पीछे हटो, पीछे हटो। दर्शक सभी पर्याप्त दूरी बनाने के लिए तेजी से पीछे हट गए। युद्ध देख रहे अधिकांश लोगों के पास महान सम्राट की ख्याति नहीं थी। वे बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। अन्यथा अगर वे रुद्रांश और बाकी लोगों की लहर में बह जाते तो वे केवल मर जाते। गड़गड़ाहट के बाद रुद्रांश का शरीर कांप उठा और वह पीछे हट गया। हालांकि सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक शक्तिशाली लोगों को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमजोर खेती वाले लोग तो कांप उठे और खून थूकने लगे। वे बुरी तरह घायल हो गए थे। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति, शारीरिक शक्ति, विश्व ऊर्जा, नियम ऊर्जा और महाविनाश भाला एक 6 सितारा महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त थे। 1 सितारा और 2 सितारा महान सम्राट आमने सामने की टक्कर का सामना कैसे कर सकते थे? फिर से रुद्रांश कुछ कदम पीछे हटा और अपने शरीर को स्थिर करने के लिए शून्य पर जोर से कदम रखा। उसने महाविनाश भाला पकड़ा और एक बार फिर सोमवंशी परिवार के सम्राट की ओर भागा। धमाका। इस बार रुद्रांश ने महाविनाश भाले को दोनों हाथों से पकड़ा और ताई पर्वत की शक्ति से उसे नीचे गिरा दिया। धमाका। महाविनाश भाला तेजी से आकार में बढ़ा और एक पहाड़ की तरह भारी हो गया, मानो वह सब कुछ कुचल सकता हो। सोमवंशी परिवार के 20 से अधिक महान सम्राटों ने दहाड़ लगाए और महाविनाश भाले पर हमला करने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग किया। दोनों पक्षों के हमले एक बार फिर टकराए। भनभनाहट। महाविनाश भाला लगातार कांप उठा और फिर उसे पीछे फेंक दिया गया।
हालांकि सोमवंशी परिवार के लोगों की हालत और भी खराब थी। कुछ एक सितारा महान सम्राट हिल गए थे और उनके शरीर भयानक प्रतिघात से टूट गए थे। वे खून से लथपथ थे और उनकी आभा कमजोर थी। उनमें लड़ने की अब और ताकत नहीं बची थी। तुम लोग पहले ठीक हो जाओ, सोमवंशी परिवार के मुखिया ने दहाड़ लगाए। हालांकि इस पल रुद्रांश का तीसरा कदम आ गया। सोमवंशी परिवार के 2 सितारा महान सम्राट भी इस टक्कर से हिल गए थे और वे लगभग मारे ही गए थे। फिर से रुद्रांश एक युद्ध सम्राट देवता की तरह था, उसके हमले तूफान की तरह थे। सोमवंशी परिवार के महान सम्राटों की संख्या कम हो गई और वे रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सके। अंत में हर बार टकराने पर वे नुकसान में ही रहते थे। अंत में यहाँ तक कि 3 और 4 सितारा महान सम्राट भी घायल होने लगे और 5 सितारा महान सम्राटों के चेहरे पीले पड़ गए थे और वे हाँफ रहे थे। युद्ध देख रहे लोगों के दिल सदमे की स्थिति में थे। रुद्रांश की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत थी। उसने सोमवंशी परिवार को पूरी तरह से दबा दिया था। क्या सोमवंशी परिवार आज नष्ट होने वाला था? सोमवंशी परिवार की गहराई में हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के सम्राट और भी पीले पड़ गए थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी थीं। यह मानना मुश्किल था कि रुद्रांश की युद्ध शक्ति इस तरह के स्तर तक पहुंच गई थी। अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह उन्हें एक बार में मार सकता था। ये कैसे हुआ? वे अपने दिल में दहाड़ रहे थे, इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ थे। धमाका धमाका रुद्रांश हमला करता रहा और उसके हमले और भी हिंसक होते गए। अंत में यहाँ तक कि सोमवंशी परिवार का 5 सितारा महान सम्राट भी घायल हो गया था। वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका। मारो! अचानक रुद्रांश का हमला बदल गया। उसने 5 सितारा महान सम्राट को बाईपास कर दिया और महाविनाश भाले को हिलाया। एक पल में उसने दर्जनों भाले के प्रकाश को गोली मार दी। उसका लक्ष्य निम्न श्रेणी के महान सम्राट थे। अच्छा नहीं, उसने इसे रोक दिया। सोमवंशी परिवार के उन्नत सम्राट चौंक गए। उन्होंने रुद्रांश के हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे भाले के प्रकाश के केवल आधे हिस्से को ही रोक पाए। बाकी का भाला प्रकाश निम्न स्तरीय सम्राटों की ओर बढ़ता रहा। निम्न स्तर के महान सम्राटों ने, खासकर 1 और 2 सितारा महान सम्राटों ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। छेद छेद छेद! 1 सितारा और 2 सितारा महान सम्राटों के माथे को भाले के प्रकाश ने छेद दिया और उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं। वे मर गए। सोमवंशी परिवार के 1 सितारा और 2 सितारा महान सम्राट सभी एक पल में मारे गए और उनमें से 8 मृत थे। 8 महान सम्राट एक पल में मारे गए। इसने सबको चौंका दिया, लेकिन साथ ही इसने सोमवंशी परिवार को भी क्रोधित कर दिया और उन्हें हत्या के इरादे से भर दिया। रुद्रांश, मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी दफन जमीन के मरो। सोमवंशी परिवार के मुखिया ने दहाड़ लगाए। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। 8 महान सम्राट, ये कितना बड़ा नुकसान था। उसका दिल खून बह रहा था। सोमवंशी परिवार अनगिनत वर्षों से था और उन्होंने समय के साथ ही इतने सारे महान सम्राटों को जमा किया था, लेकिन अब उनमें से 8 मर गए थे। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे सहना मुश्किल था। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा, अब तुम्हें पता चला कि कितना दर्द होता है। अगर तुम्हें पता होता कि ऐसा होगा तो तुम उस दिन के बारे में नहीं सोचते जब सोमवंशी परिवार मुझे मारना चाहता था। इस पल यह असंभव है कि इस दुनिया में केवल तुम ही दूसरों को मारोगे और दूसरे तुम्हें मारने नहीं आएंगे। सोमवंशी परिवार के लोग निशब्द थे। वे केवल हत्या के इरादे से रुद्रांश को देख सकते थे। मारो! रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसने लंबा भाला पकड़ा और फिर से आगे बढ़ा। आज वह सोमवंशी परिवार के एक भी उच्च अधिकारी को नहीं छोड़ेगा। दुष्ट प्राणी, मर जा! इस क्षण सोमवंशी परिवार की गहराई से एक जोरदार दहाड़ आई। आवाज जीवन के उतार चढ़ाव से भरी थी और फिर सोमवंशी परिवार की गहराई से एक भयानक कृपाण प्रकाश निकला। यह अत्यंत भयानक था। शिखर सम्राट! कृपाण प्रकाश के निकलते ही रुद्रांश की आंखें थोड़ी सनकरी हो गईं। सोमवंशी परिवार वास्तव में अथाह था। अभी भी विशेषज्ञ थे जिन्होंने हमला नहीं किया था, लेकिन एक शिखर सम्राट छिपा हुआ था। हा, मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। एक जोरदार हंसी सुनाई दी। फिर हवा से एक विशाल कछुआ खोल दिखाई दिया और कृपाण प्रकाश को रोक दिया। ये दादान था जिसने अपनी चाल चली थी। इससे पहले वह और पनकुली किनारे से देख रहे थे और हमला करने का कोई इरादा नहीं था, कहीं सोमवंशी परिवार के पास और भी मजबूत अस्तित्व न हो। टकराव! कृपाण प्रकाश कछुआ खोल से टकराया, जिससे वह हिल गया और छितरा गया। हालांकि कृपाण प्रकाश भी अवरुद्ध हो गया था। धमाका धमाका! फिर सोमवंशी परिवार की गहराई से एक भयानक आभा फूट पड़ी। कुल 5 आभाएं फूट पड़ीं और हवा में एक भयानक दबाव भर गया। फिर 5 बूढ़े व्यक्ति बाहर निकले और भीड़ के सामने दिखाई दिए। ये 5 बूढ़े व्यक्ति बहुत बूढ़े थे। उनके बाल सफ़ेद थे और उनकी त्वचा सूखी और झुर्रीदार थी, 5 कंकालों की तरह। पूर्वज! सोमवंशी परिवार का मुखिया बहुत खुश हुआ। ये पूर्वज हैं।
पूर्वज वास्तव में मरे नहीं, वे एकांतवास से बाहर आ गए हैं। इस बार देखते हैं कि वे कैसे मरते हैं। सोमवंशी परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत खुश हुए। दूर के दर्शकों में से किसी ने गंभीर स्वर में कहा, सोमवंशी परिवार में वास्तव में एक मजबूत नींव है। ये सोमवंशी परिवार के पुराने राक्षस होने चाहिए जो एकांतवास में रहे हैं। सोमवंशी परिवार निश्चित रूप से एयोन शहर की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक था। उनकी एक गहरी नींव थी। कहा जाता था कि दूर अतीत में सोमवंशी परिवार में एक स्वर्गीय सम्राट भी था, लेकिन सोमवंशी परिवार का स्वर्गीय सम्राट युद्ध में मारा गया था। हालांकि ये भी दिखाता है कि सोमवंशी परिवार कितना शक्तिशाली था। हमेशा कहा जाता था कि सोमवंशी परिवार की गहराई में कुछ पुराने राक्षस एकांतवास में खेती कर रहे थे, बाहरी दुनिया की उपेक्षा कर रहे थे। वे केवल अपनी खेती में सुधार करना चाहते थे, स्वर्गीय विपत्ति से लड़ना चाहते थे और यहाँ तक कि स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। वे तब तक बाहर नहीं आते थे जब तक कि सोमवंशी परिवार के लिए जीवन और मृत्यु का मामला न हो। आज सोमवंशी परिवार के महान सम्राटों के एक के बाद एक मारे जाने के बाद ये पुराने लोग बाहर आ गए। सोमवंशी परिवार की नींव वास्तव में गहरी है। हम आज बच गए, रुद्रांश को मरना ही होगा। हुंटियन सम्राट, गगन शक्ति समूह सम्राट और अन्य भी बहुत खुश हुए। 3-6 सितारा महान सम्राट और 2-7 सितारा महान सम्राट। दादान, मैं उन्हें तुम्हें सौंपता हूँ। रुद्रांश ने दादान को एक आवाज संदेश भेजा। चिंता मत करो, मैं इसे जल्द ही साफ कर दूंगा। दादान बहुत आश्वस्त था। जब वह शून्य देवता द्वीप पर था तो वह केवल एक 6 सितारा महान सम्राट था, लेकिन वह अन्य शिखर महान सम्राटों को दबा सकता था और यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकता था। इसके अलावा दादान पहले ही 7 सितारा महान सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और उसके लिए अपने समान स्तर के किसी व्यक्ति को मारना बच्चों का खेल होगा। सोमवंशी परिवार के 5 बुजुर्गों ने बिजली जैसी आंखों से रुद्रांश को देखा और ठंडी और सूखी आवाजों में कहा, तुमने मेरे सोमवंशी परिवार के लोगों को मारा, बिना दया के मार डालो। तुम्हारी बहन को मारो, मेरा अजेय कछुआ मुक्का आजमाओ। दादान अत्यधिक गति से बाहर निकला और सोमवंशी परिवार के एक शिखर सम्राट पर मुक्का मारा। उसके मुट्ठी पर अनगिनत प्रतीक झिलमिलाए, मानो उसने एक दुनिया को संघनित कर दिया हो। सोमवंशी परिवार का पूर्वज चौंक गया और जल्दबाजी में बचाव की परतें लगा दीं। हालांकि ये बचाव पूरी तरह से बेकार थे क्योंकि उन्हें दादान ने सीधे मुक्का मारकर तोड़ दिया था। फिर दादान की मुट्ठी सोमवंशी परिवार के पूर्वज के बूढ़े चेहरे पर बेरहमी से लगी। धड़ाम, कचाक, हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे स्थान पर गूंज उठी। सोमवंशी परिवार के पूर्वज ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर दूर उड़ गया, सोमवंशी परिवार के एक हॉल को टुकड़ों में तोड़ दिया। यह सब लोग हक्का बक्का थे। सोमवंशी परिवार के पूर्वजों में से एक की भयानक आभा थी। वह एक शिखर महान सम्राट था और उसके प्रकट होने से सब लोग चौंक गए थे। हालांकि वह कुछ सेकंड के लिए भी अपनी शक्ति नहीं दिखा पाया था, इससे पहले कि उसे एक मुक्का मारकर उड़ा दिया गया। इसके अलावा जिसने उसे उड़ाया था वह एक दाववादी वस्त्र पहने हुए किशोर था। अपनी उपस्थिति के साथ दादान, इस व्यक्ति को लोग वास्तव में अनदेखा कर देंगे क्योंकि वह इतना अच्छा नहीं दिखता था। लेकिन इस पल सबका सदमा सबसे बड़ा था। रुद्रांश के पास वास्तव में एक सहायक है। उसकी युद्ध शक्ति चौंकाने वाली है। उसने एक शिखर सम्राट को एक मुक्का मारकर उड़ा दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सोमवंशी परिवार में आने की हिम्मत की। कितना भयानक! क्या ऐसा हो सकता है कि सोमवंशी परिवार आज वास्तव में खत्म हो गया हो? कई लोग चर्चा कर रहे थे। उनमें सारथी परिवार सबसे ज्यादा सदमे में था। विहान और ईशा दोनों ने डर से अपने पसीने से भीगे हुए कपड़ों को देखा। उस पल उन्हें गुप्त रूप से खुशी हुई कि उन्होंने रुद्रांश पर हाथ नहीं उठाया, अन्यथा सारथी परिवार खत्म हो गया होता। सारथी परिवार की ताकत सोमवंशी परिवार से मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए वे वास्तव में मरने वाले थे। दुष्ट, दुष्ट, मैं फिर कभी इस दुष्ट को नहीं उकसाऊंगा। विहान ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। वह वास्तव में डर गया था। इस पल सोमवंशी परिवार के शेष 4 पूर्वजों के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने दादान और उनके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए सहज रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया। इस भगवान के सामने तुम अभी भी अपनी वरिष्ठता का फायदा उठाने की हिम्मत करते हो। तुम बस नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मारो! दादान ने अपने दाववादी वस्त्र की आस्तीन को एक अद्वितीय विशेषज्ञ की तरह लहराया और फिर सोमवंशी परिवार के पूर्वजों की ओर भागा। एक विशाल दुनिया दिखाई दी, विशाल और असीम। इसने एक भव्य दबाव डाला और दूसरे पक्ष पर दबाव डाला। भले ही अन्य लोग एक छोटी दुनिया को संघनित करते हों, वे इसे सीधे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे क्योंकि संघनित छोटी दुनिया इतनी स्थिर नहीं थी और दूसरों द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती थी। लेकिन दादान ऐसा कर सकता था। वह दुनिया का दिव्य कछुआ था। दुनिया शब्द उसे व्यर्थ में नहीं दिया गया था। दुनिया पर उसका नियंत्रण शिखर पर पहुंच गया था। छोटी दुनिया अत्यंत स्थिर थी और उसमें महान शक्ति और एक अविनाशी बचाव था। एक छोटी दुनिया ने आकाश को ढक लिया और उन्हें दबा दिया।
सोमवंशी परिवार के पूर्वज भाग नहीं सके और उन्हें केवल आमने सामने लड़ना पड़ा। धमाका, धमाका, धमाका। सोमवंशी परिवार के पूर्वजों ने अपनी चाल चली। 4 हमले दादान की छोटी दुनिया पर लक्षित थे। उसके पीछे वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे दादान के मुके ने लगभग मार ही दिया था, उसने भी अपनी चाल चली। हालांकि 5 लोगों के हमलों ने केवल दादान की छोटी दुनिया को थोड़ा सा हिलाया। इसे तोड़ा या रोका नहीं जा सका। धमाका। 3-6 सितारा महान सम्राट चिल्लाए और मुंह भरकर खून थूका क्योंकि उनके शरीर टूट गए और खून से लथपथ हो गए। 2 शिखर सम्राट थोड़ा बेहतर थे, लेकिन वे भी बुरी तरह घायल हो गए थे। भनभनाहट। दादान एक प्रेत में बदल गया और सीधे आगे बढ़ा, एक खूनी नरसंहार को अंजाम दिया। चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी क्योंकि 3-6 सितारा महान सम्राटों को दादान ने एक पल में मार डाला। नहीं, सोमवंशी परिवार के मुखिया और अन्य लोग डर से चिल्लाए, इस परिणाम को स्वीकार करने में असमर्थ थे। मारो। इस क्षण रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और एक हिंसक हमला शुरू कर दिया। हालांकि सोमवंशी परिवार के विशेषज्ञों ने अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ाई लड़ी, परिणाम पहले ही तय हो चुका था। सोमवंशी परिवार के महान सम्राटों के रुद्रांश के हाथों एक के बाद एक मरने की चीखें लगातार सुनाई दीं। जहां तक सोमवंशी परिवार के 2 शिखर सम्राटों का सवाल था, वे दादान का मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने 1 दर्जन चालों को मुश्किल से रोका और फिर उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। उंगली से बाएं ओर इशारा। रुद्रांश का प्रचंड पराक्रम जारी। पिछला दृश्य, रुद्रांश और दादान ने सोमवंशी परिवार के सभी महान सम्राटों और 5 शिखर सम्राटों को मार डाला। दूर हुंटियन परिवार के सम्राट और गगन शक्ति समूह के मुखिया लगभग डर के मारे मर गए थे। फिर वे मुने और अपने अनुयायियों के साथ सोमवंशी परिवार के मुख्यालय से भाग निकले। रुद्रांश की क्षमता उनकी कल्पना से बहुत अधिक थी। वे जानते थे कि अगर वे नहीं भागे तो वे मारे जाएंगे। जाओ, सोमवंशी परिवार के सभी लोग, जल्दी निकलो। इस क्षण सोमवंशी परिवार के मुखिया ने भी दहाड़ लगाई, उसकी आवाज़ दूर दूर तक गई। वह जानता था कि आज सोमवंशी परिवार खत्म हो गया है। सोमवंशी परिवार देवखंड भूमि से मिट जाएगा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि परिवार का पूरी तरह से नाश हो जाए। वह चाहता था कि सोमवंशी परिवार के बाकी लोग भाग जाएं। स्वामी, सोमवंशी परिवार में किसी ने दुख से रोया। जाओ, जल्दी जाओ। सोमवंशी परिवार के मुखिया ने दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ अचानक रुक गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश के लंबे भाले ने पहले ही उसके दांतियान को छेद दिया था और उसकी साधना शक्ति को पंगु बना दिया था। वह एक चीख के साथ चिल्लाया, उसकी आंखें निराशा से भर गईं। चलो चलें। सम्राट स्तर से नीचे के सोमवंशी परिवार के शक्तिशाली व्यक्ति प्रकाश की लकीरों में बदल गए और अनगिनत उल्काओं की तरह सभी दिशाओं में उड़ गए। तुम भागना चाहते हो? क्या तुमने इस भगवान से पूछा है? दादान ने उपहास किया और अपने हाथ हिलाए। एक के बाद एक मंत्र शून्य में प्रवेश कर गए। फिर सोमवंशी परिवार के चारों ओर अचानक अनगिनत मंत्र दिखाई दिए, जिन्होंने एक प्रकाश की परत बनाई जिसने पूरे सोमवंशी परिवार को ढंक दिया। यह एक व्यूह रचना थी। कुछ दिन पहले दादान ने पहले ही चुपचाप सोमवंशी परिवार के चारों ओर एक व्यूह रचना स्थापित कर दी थी। आज कोई भी भाग नहीं पाएगा। नहीं, व्यूह रचना को देखकर हुंटियन परिवार के सम्राट और अन्य लोगों ने एक निराशाजनक दहाड़ लगाई और एक के बाद एक प्रकाश पर्दे पर हमला किया। हालांकि यह एक व्यूह रचना थी जिसे दादान ने कई दिनों तक स्थापित किया था। उनकी खेती के साथ वे इसे कैसे तोड़ सकते थे? हमले एक के बाद एक प्रकाश पर्दे पर उतरे, लेकिन एक भी लहर पैदा नहीं हुई। नहीं, नहीं, नहीं। सोमवंशी परिवार के लोग भी दहाड़ रहे थे और पागलपन में हमला कर रहे थे। वे निराशा से भरे थे। ये क्यों हुआ? सोमवंशी परिवार के एक बुजुर्ग ने आकाश की ओर देखा और आह भरी। उन्होंने केवल एक युवा पीढ़ी के युवक को नाराज किया था। वे बस उसे मार सकते थे। सोमवंशी परिवार लंबे समय से था और उन्होंने अनगिनत तथाकथित प्रतिभाशाली लोगों को नाराज किया और मार डाला था। यहाँ तक कि वे सभी प्रतिभाएं जिनकी किस्मत में स्वर्ग लिखा था, उनकी ताकत से धूल में कुचल दिए गए थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी प्रतिभा को नाराज करना उनके सोमवंशी परिवार के अंत का कारण बनेगा। आकाश की गहराई में एक अज्ञात ऊंचाई पर 2 आकृतियां खड़ी थीं और नीचे सब कुछ उनकी आंखों में समा गया था। ये दोनों तारक सम्राट और उनके गुरु नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट थे। तारक सम्राट ने पूछा, गुरुजी, ऐसा लगता है कि रुद्रांश अपने साथ विश्व कछुआ ले आया है। स्वर्गीय सम्राट, अब उसके साथ नहीं होना चाहिए। क्या हमें अब चाल चलनी चाहिए? नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट ने पूछा, क्या तुम्हें हुंटियन परिवार की चिंता है? नहीं, मुझे नहीं। तारक सम्राट ने सिर हिलाया। मुझे बस लगता है कि अब सही समय है। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट ने कहा, देखते हैं। रुद्रांश को मारने के बाद हुंटियन परिवार के ये लोग निश्चित रूप से मर जाएंगे। वे रुद्रांश के पीछे स्वर्गीय सम्राट द्वारा मारे जाएंगे। किसी भी तरह से वे जीवित नहीं रहेंगे। इसलिए चिंता मत करो, बस थोड़ी देर और देखो। जल्दी का काम शैतान का होता है। क्या तुम समझते हो? ये शिष्य जानता है।
तारक सम्राट ने झुककर सिर हिलाया। वे दोनों देखते रहे। नीचे की लड़ाई समाप्त होने वाली थी। दादान ने हस्तक्षेप किया और कुछ ही थप्पड़ों से सोमवंशी परिवार के कुछ 5 सितारा महान सम्राटों को मार डाला। शेष महान सम्राटों को रुद्रांश ने मार डाला। सोमवंशी परिवार का एक भी सम्राट जीवित नहीं बचा। ये दृश्य वास्तव में चौंकाने वाला था। आसपास के दर्शक सभी शांत नहीं हो पा रहे थे। सोमवंशी परिवार, जिसने अनगिनत वर्षों तक एओन शहर पर शासन किया था और जिसे देवखंड भूमि में भी एक शीर्ष शक्ति माना जाता था, उसके सभी महान सम्राटों को एक युवक ने मार डाला था। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित था। सारथी परिवार के बुजुर्ग विहान और ईशा पसीने से तर थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे डर से भरे थे। अगर उन्होंने खुद को नहीं रोका होता और जल्दबाजी में रुद्रांश पर हमला कर दिया होता, तो सारथी परिवार वह होता जिसका नाश हो जाता। धड़ाम धड़ाम रुद्रांश ने अपना भाला पकड़ा और हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह के सम्राटों की ओर बढ़ा। हुंटियन परिवार के महान सम्राट चिल्लाए, रुद्रांश, हमें मत मारो। तारक सम्राट ने पहले ही एक स्वर्गीय सम्राट को अपना गुरु मान लिया है। अगर तुम हुंटियन परिवार को नष्ट कर देते हो तो तारक सम्राट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस समय भी तुम मुझे धमकी दे रहे हो। कितने मूर्ख हो। मैं खुद तारक सम्राट को एक दिन अपने हाथों से मार डालूंगा। रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे। हुंटियन परिवार के सम्राट और अन्य लोग निराशा में थे क्योंकि वे पीछे हटे। हालांकि वे व्यूह रचना से अवरुद्ध थे। अगर तुम मुझे नाराज नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। मैंने शुरुआत से ही तुम्हें नाराज नहीं किया। तुम लोगों ने ही यह सब अपने ऊपर लाया है। आज सब कुछ खत्म हो जाए। मारो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपना भाला चलाया। छेद। भाले ने सम्राट के माथे को छेद दिया और उसे हवा में मार डाला। नहीं। हुंटियन परिवार और हेमंत परिवार के सम्राट डर में किनारे पर उड़ गए। हालांकि रुद्रांश ने 2 और बार भाला चलाया और वे गगन शक्ति समूह के मुखिया की तरह मारे गए। मारो मारो मारो। फिर रुद्रांश ने बिना किसी दया के पागलपन में हमला किया, एक हत्या मशीन में बदल गया। उसके हाथ से अनंत भाले का प्रकाश निकला और सोमवंशी परिवार, गगन शक्ति समूह और हेमंत परिवार के शेष विशेषज्ञों की ओर बढ़ा। केवल हुंटियन परिवार पर रुद्रांश ने दया दिखाई। वह सम्राट हुंटियन के लिए था। आखिरकार हुंटियन परिवार सम्राट हुंटियन के वंशज थे। सम्राट हुंटियन ने रुद्रांश की बहुत मदद की थी और वह हुंटियन परिवार को खत्म नहीं करना चाहता था। रुद्रांश ने केवल हुंटियन परिवार के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को मारा था। उसने बाकी को नहीं मारा। हालांकि रुद्रांश ने सोमवंशी परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह पर कोई दया नहीं दिखाई। रुद्रांश ने सभी युद्ध परम प्रभु और उससे ऊपर के लोगों को मार डाला। एक समय के लिए पूरा क्षेत्र खून और ऊर्जा से भर गया था, जिससे ये धरती पर नरक जैसा लग रहा था। रुद्रांश ने हुंटियन परिवार के शेष सदस्यों को देखा। हुंटियन परिवार, सम्राट हुंटियन के लिए, मैं तुम्हें नष्ट नहीं करूंगा। निकल जाओ, जाओ, जल्दी जाओ। हुंटियन परिवार के शेष सदस्य एक दिशा में भागे। दादान ने अपना हाथ हिलाया और व्यूह रचना स्वचालित रूप से अलग हो गई। उन्हें नहीं रोका। मैं, रुद्रांश, युद्ध परम प्रभु के पद से नीचे के किसी को भी मारने को तैयार नहीं हूं। यदि तुम भविष्य में बदला लेना चाहते हो तो बेझिझक आओ और मुझे ढूंढो। निकल जाओ। अंत में रुद्रांश ने युद्ध परम प्रभु क्षेत्र से नीचे के लोगों को देखा। जैसे कि उन्हें माफी मिल गई हो, वे लोग भी सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ ही देर बाद सोमवंशी परिवार के बड़े मुख्यालय में एक भी व्यक्ति नहीं बचा। एओन शहर पर शासन करने वाला सोमवंशी परिवार नष्ट हो गया। इसे एक युवक ने नष्ट कर दिया। रुद्रांश ने कहा, दादान, पंखुड़ी, यामिनी, चलो चलते हैं। वह मुड़ा और चला गया। वह मारना नहीं चाहता था, लेकिन इस दुनिया में चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी। यदि तुम शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो रास्ते में कुछ बाधाएं होना निश्चित है। ये बच्चा अभी भी बहुत नर्म दिल है। दादान ने अपने होंठ सिकुड़े और रुद्रांश का पीछा किया। लेकिन इस क्षण दादान का भाव नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने आकाश की गहराई में देखा। इस क्षण रुद्रांश के बाल खड़े हो गए। उसने खतरे की एक भयानक भावना महसूस की। रुद्रांश ने एक भयानक खतरे की भावना को महसूस किया। खतरे की यह भावना आकाश की गहराई से आ रही थी। हुश! इस क्षण आकाश की गहराई से तलवार के प्रकाश की एक किरण चमकी। तलवार का प्रकाश सूरज से दर्जनों गुना अधिक चमकीला था। इसने दुनिया को रोशन कर दिया और स्वर्गीय पथ का दबाव दुनिया को भर गया। हर किसी ने एक बड़ा डर महसूस किया। स्वर्गीय सम्राट, इसके पीछे वास्तव में एक स्वर्गीय सम्राट है। कौन है? रुद्रांश का दिमाग तेजी से घूम रहा था। अभी जब उसने सोमवंशी परिवार को नष्ट कर दिया था तो उसने सोचा था कि यह सोमवंशी परिवार, हुंटियन परिवार, हेमंत परिवार और गगन शक्ति समूह पर्दे के पीछे थे। उसने सोचा था कि यह खत्म हो गया है। हालांकि जैसे ही तलवार की चमक निकली, रुद्रांश जान गया कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति भी था जो पीछे छिपा हुआ था और उसने आखिरी क्षण में ही चाल चली थी। सावधानी!
स्वर्गीय सम्राट अत्यंत सावधान था, यहाँ तक कि जब उसने अपनी आखिरी चाल चली तो उसने इसे दूरी से किया। सोचना भी मत। इस क्षण दादान चिल्लाया। उसके शरीर से अनगिनत प्रतीक फैलने लगे और सोमवंशी परिवार के चारों ओर की व्यू रचना फिर से प्रकट हुई, जिसने दुनिया को ढंकने वाला एक प्रकाश बनाया। फिर दादान ने अपना हाथ हिलाया और कछुआ खोल के टुकड़े हवा से प्रकट हुए, जिन्होंने रुद्रांश पर लक्षित तलवार की चमक को अवरुद्ध कर दिया। महाविनाश भाला भी रुद्रांश के हाथों में दिखाई दिया। छेद। इस क्षण तलवार का प्रकाश पहले ही आ चुका था। दादान द्वारा स्थापित व्यू रचना की रक्षात्मक शक्ति अत्यंत अद्भुत थी, लेकिन जब तलवार का प्रकाश पर्दे पर लगा तो प्रकाश पर्दा हिंसक रूप से कांप उठा और फिर उसे छेद दिया गया। तलवार की किरण प्रकाश पर्दे से गुजरी, उसकी गति नहीं रुकी और इसने दादान द्वारा स्थापित भारी कछुआ खोल पर हमला किया। धमाका धमाका धमाका। दादान द्वारा स्थापित कछुआ खोल एक के बाद एक फट गया और भयानक शक्ति चारों दिशाओं में फैल गई। अंत में दादान ने एक दबी हुई कराहट निकाली और उसका शरीर दूर उड़ गया, मुंह भरकर खून थूका। हालांकि दादान के लगातार अवरोध के बाद तलवार की चमक की शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन यह अभी भी नहीं रुका और रुद्रांश पर हमला करता रहा। रोको इसे, मरो। रुद्रांश ने अपने चेहरे पर एक पागलपन भरी नज़र के साथ दहाड़ लगाए। 17 प्रकार के नियम फूट पड़े और महाविनाश भाले को ढंक दिया। फिर रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत से उसे छेद दिया। ये रुद्रांश का सबसे मजबूत हमला था। उसकी सारी ताकत इस पल उजागर हुई। भनभनाहट। महाविनाश भाला और तलवार का प्रकाश टकराए। रुद्रांश ने तुरंत भाले के साथ बहने वाली एक भयानक शक्ति को महसूस किया और उसकी ओर चार्ज किया। भनभनाहट। महाविनाश भाला लगातार कांप उठा और रुद्रांश का शरीर तेजी से पीछे हट गया। उसके हाथ और शरीर पर तलवार के निशान थे, मानो उसे एक पल में सैकड़ों बार काट दिया गया हो। लेकिन अंत में उसने इसे रोक दिया। रुद्रांश ने पूरी ताकत से अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का संचालन किया। उसके शरीर पर लगी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं। आकाश की गहराई में ऐसा लगता है कि यहाँ वास्तव में कोई अन्य स्वर्गीय सम्राट नहीं है। रुद्रांश, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह आज मेरा होगा। शिष्य, चलो चलें। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट के चेहरे पर जंगली खुशी की एक नज़र दिखाई दी। फिर उसने तारक सम्राट को ऊपर उठाया और नीचे ले आया। उसने केवल उस तलवार के वार से पानी का परीक्षण किया था। अगर स्वर्गीय सम्राट ने अभी चाल चली होती तो वह तुरंत। हालांकि रुद्रांश और दादान के हताश प्रतिरोध को देखते हुए उसने निष्कर्ष निकाला कि स्वर्गीय सम्राट रुद्रांश के साथ नहीं था। रुद्रांश के ठीक सामने प्रकाश की एक चमक थी और 2 आकृतियां हवा से प्रकट हुईं। तारक सम्राट, नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट, ये तुम हो। तारक सम्राट और नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट को देखकर रुद्रांश की आंखें संकरी हो गईं। उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं। ऐसा लगता था कि पर्दे के पीछे का व्यक्ति नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट था। उसने अभी क्षितिज और तड़ित को बाहर नहीं आने दिया क्योंकि वह दूसरे पक्ष को बाहर निकालना चाहता था। रुद्रांश, तुमने निर्दोषों को मारा है। आज मेरे गुरु स्वर्ग की ओर से न्याय करेंगे। तारक सम्राट चिल्लाया। हा, तुम बस स्वर्ग की ओर से न्याय कर रहे हो। इसे इतना ऊंचा और शक्तिशाली मत बनाओ। तारक सम्राट, मैंने अतीत में तुम्हें कमाका था। तुम वास्तव में अमानवीय हो। तुम हुनटियन परिवार का उपयोग भी करना चाहते हो और उन्हें बिना कुछ किए नष्ट होते देखते हो। रुद्रांश ने उपहास किया। रुद्रांश, तुम एक चतुर आदमी हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे सौंप दो। याद रखो, सब कुछ उसे सौंप दो और मैं तुम्हें एक त्वरित और दर्दरहित मौत दूंगा। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने बात की और उसकी आभा निकल गई। स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र स्वर्गीय पद की शक्ति को उधार ले सकता था। वह आभा बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्गीय पद किसी के शरीर पर दबाव डाल रहा हो। एयोन शहर में हर किसी के चेहरे के भाव बहुत बदल गए क्योंकि उन्होंने भयानक दबाव महसूस किया। स्वर्गीय सम्राट, हे भगवान, ये स्वर्गीय सम्राट है। इसके पीछे वास्तव में एक स्वर्गीय सम्राट है। रुद्रांश खत्म हो गया है। उसने एक स्वर्गीय सम्राट को नाराज किया है। कई लोग डर से चिल्ला रहे थे, लेकिन स्वर्गीय सम्राट को नाराज करने के डर से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एयोन शहर में हर किसी की आंखों में स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र एक सर्वोच्च अस्तित्व था। केवल एक विचार से लाखों लाशें दफन हो सकती थीं और खून एक नदी की तरह बह सकता था। अब एक स्वर्गीय सम्राट था जो रुद्रांश को मारना चाहता था। रुद्रांश निश्चित रूप से मर गया था। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट, ऐसा लगता है कि तुम मेरे खजानों के पीछे हो। तुम्हें मुझे मारना आसान है, लेकिन अगर यह मामला बाहर निकल गया तो तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। रुद्रांश ने शांत भाव से कहा। हा, दुनिया इतनी बड़ी है। अगर मैं छिप जाऊं तो मुझे कौन ढूंढ सकता है। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट हंसे और रुद्रांश के हाथों में महाविनाश भाला को देखा। ये जलती हुई लपटों और लालच से भरा था। अगर तुम मेरा खजाना चाहते हो तो और इसे खुद ले लो। मेरे लिए इसे सौंपना असंभव है। रुद्रांश ने जानबूझकर धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहा।
एक हठी प्रतिरोध कर रहा है, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे लहजे में कहा। उसका शरीर हिल गया और वह रुद्रांश की ओर झपटा। तेज, ये बहुत तेज था। स्वर्गीय सम्राट की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह पहले ही रुद्रांश के सामने पहुंच चुका था। उसका पंजा एक हुक की तरह था क्योंकि उसने रुद्रांश के माथे पर पंजा मारा। इतनी तेज गति से रुद्रांश चाहकर भी इससे बच नहीं सकता था। हालांकि रुद्रांश का बचने का कोई इरादा नहीं था। रुद्रांश बस वहीं शांति से खड़ा रहा, जिससे दूसरे पक्ष के पंजे उस पर आ गए। रुद्रांश मर गया। कई लोगों के मन में यही विचार आया। हालांकि इस क्षण रुद्रांश के शरीर पर अचानक एक अतिरिक्त हाथ दिखाई दिया। यह एक खाकी रंग का हाथ था जो सीधे रुद्रांश के शरीर से बाहर निकला और नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट के पंजे की ओर बढ़ा। ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे रुद्रांश के पास हवा से एक अतिरिक्त हाथ आ गया हो। धमाका, एक बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट का शरीर कांप उठा और वह पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसे 100 मील दूर फेंक दिया गया। रुद्रांश के शरीर पर एक आकृति दिखाई दी। यह एक खाकी रंग की आकृति थी जिसका शरीर भारी था और उसमें पहाड़ जैसी आभा थी। वह क्षितिज था। आदि अराजकता हॉल क्षितिज। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट का भाव अत्यंत अप्रिय था। नवराक्षस, ऐसा लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। तुमने मेरे आदि अराजकता हॉल के छोटे स्वामी के बारे में विचार करने की हिम्मत कैसे की? क्षितिज ने ठंडे लहजे में बात की। उसकी आंखें कुछ हद तक द्वेषपूर्ण थीं। आसपास के लोग सभी हक्का बक्का थे। यह अचानक बदलाव सबकी उम्मीदों से परे था। उन्होंने सोचा था कि रुद्रांश निश्चित रूप से मर गया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश के शरीर पर अचानक एक आकृति दिखाई देगी। इसके अलावा यह आकृति स्पष्ट रूप से एक स्वर्गीय सम्राट थी। रुद्रांश के पीछे भी एक स्वर्गीय सम्राट स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि स्वर्गीय सम्राट रुद्रांश को छोटा स्वामी कहकर संबोधित करता था और उसके आदेशों का पालन करता था। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट का भाव अत्यंत अप्रिय था। हालांकि तारक सम्राट का भाव और भी बदतर था। धिक्कार है, ये कैसे संभव है? तारक सम्राट ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। उन्होंने पहले ही कई बार उसका परीक्षण कर लिया था और लगभग निश्चित थे कि स्वर्गीय सम्राट रुद्रांश के साथ नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी स्वर्गीय सम्राट को अपने साथ रखता है। इसके अलावा उन्होंने खुद को इतनी गहराई से छिपाया था। जब वे जीवन के खतरे में थे तब भी उन्होंने स्वर्गीय सम्राट को बाहर नहीं आने दिया था। यमी फेस, रुद्रांश का प्रचंड पराक्रम जारी। पिछला दृश्य, नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने तारक सम्राट को बलिदान कर दिया, लेकिन क्षितिज ने अपनी स्वर्गीय सम्राट शक्ति और आदि अराजकता हॉल के प्रभाव से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चलो चलें, पीछे हटो। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने दहाड़ लगाई और एक बल ने तारक सम्राट को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही क्षितिज प्रकट हुआ, नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट समझ गया कि वह आज रुद्रांश का कुछ नहीं कर पाएगा। वह केवल पीछे हट सकता था। उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण था। अब जाने में बहुत देर हो चुकी है। एक ठंडी आवाज सुनाई दी। फिर बिजली की एक चमक कौंधी और नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट के पीछे एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति बिजली से ढकी हुई थी। वह तड़ित था। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट की आकृति एक पल में रुक गई और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। केवल क्षितिज ही नहीं, बल्कि तड़ित भी रुद्रांश के साथ था। कुल मिलाकर 2 स्वर्गीय सम्राट थे। 2 स्वर्गीय सम्राटों से घिरे होने के कारण वह खतरे में था। तारक सम्राट निराशा में था। रुद्रांश, आज जो कुछ भी हुआ वह एक गलतफहमी थी। क्या मैं किसी और दिन सार्वजनिक रूप से तुमसे माफी मांगूं? नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने चापलूसी भरी मुस्कान दिखाए। गलतफहमी ही है, मारो इसे। रुद्रांश ने शांति से बात की और आदेश दिया। वह नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट को कोई मौका नहीं देगा। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट को मरना होगा। मारो। तड़ित ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसका शरीर अंतहीन गरज और बिजली से भर गया। उसने सीधे नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट पर एक हथेली से वार किया। रुद्रांश, देखते हैं कि कौन मरता है। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट की आंखें क्रूर थीं। उसने तारक सम्राट को पकड़ा और रुद्रांश पर हमला किया। क्षितिज बाहर निकला और नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट पर मुक्का मारा। लेकिन इस क्षण नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और वास्तव में तारक सम्राट को क्षितिज की ओर फेंक दिया। गुरुजी, तारक सम्राट ने एक निराशाजनक चीख निकाली। शांत रहो, तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए बदला लेंगे। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट की ठंडी आवाज तारक सम्राट के कानों में गूंजी। तारक सम्राट ने एक अनिच्छुक चीख निकाली। क्षितिज की भयानक मुट्ठी के बल से उसका शरीर धूल में बदल गया। उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। नवराक्षस स्वर्गीय सम्राट ने एक पल में रुद्रांश की ओर भागने का अवसर लिया। वह रुद्रांश को पकड़ना चाहता था और भागने के लिए उसे बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। वह रुद्रांश से सभी संसाधन, जैसे कि अविनाशी प्राचीन ग्रंथ, प्राप्त करना चाहता था। तुम मौत को बुला रहे हो।
क्षितिज दहाड़ा और उसके हाथ में एक उल्का हथौड़ा दिखाई दिया। एक लहर के साथ उल्का हथौड़ा एक शूटिंग स्टार की तरह था जो नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट पर एक अविश्वसनीय गति से हमला कर रहा था। इसने एक भयानक स्वर्गीय पथ का दबाव भी उत्सर्जित किया। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसने एक निराशाजनक दहाड़ लगाए। स्वर्गीय पथ का हथियार। यह उल्का हथौड़ा स्वाभाविक रूप से वह स्वर्गीय पथ का हथियार था जिसे रुद्रांश ने क्षितिज को दिया था। उल्का हथौड़े की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इसने नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट को एक पल में पकड़ लिया। उसके पास रुद्रांश पर हमला करने का समय नहीं था और वह केवल खुद का बचाव करने के लिए मुड़ सकता था। हुश हुश हुश। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट के हाथों में एक लंबी तलवार दिखाई दी। एक पल में उसने सैकड़ों बार वार किया। सैकड़ों तलवार की रोशनी एक तलवार में बदल गई और उल्का हथौड़े पर हमला किया। हालांकि ये बेकार था, वह इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सका। क्षितिज की ताकत नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट से शुरू में ही मजबूत थी। स्वर्गीय पथ के हथियार के जुड़ने से उसकी ताकत आसमान छू गई और उसकी युद्ध शक्ति नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट से कहीं ऊपर थी। धमाका। एक हिंसक गड़गड़ाहट के साथ उल्का हथौड़े ने नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट की तलवार की रोशनी को एक न रुकने वाली गति से कुचल दिया और उन पर हमला किया। महत्वपूर्ण क्षण में नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट केवल अपनी तलवार से ही रोक सका। हालांकि जब उल्का हथौड़ा युद्ध तलवार से टकराया तो शीर्ष स्तर का सम्राट स्तरीय हथियार फट गया। भयानक शक्ति ने नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट को बुरी तरह मारा। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर हवा में उड़ गया। उसका शरीर 2 भागों में विभाजित हो गया। हालांकि वह अभी मरा नहीं था, लेकिन वह बुरी तरह घायल हो गया था। उसकी आभा कमजोर थी और उसका चेहरा पीला था। स्वर्गीय पथ के हथियार से टकराने के बाद नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट की ताकत 10% से भी कम हो गई थी। रुद्रांश, रुद्रांश, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मुझे मत मारो। मैं तुम्हें अपना स्वामी मानूंगा और तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट डर में दहाड़ा। वह अब वास्तव में डर गया था। क्षितिज के खिलाफ जो स्वर्गीय पथ के हथियार को नियंत्रित कर रहा था, उसके पास कोई मौका नहीं था और वह निश्चित रूप से मारा जाएगा। यह अनगिनत वर्षों में पहली बार था जब उसने इतना डर महसूस किया था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मारो इसे, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। मरो। क्षितिज ने क्रूरता से दहाड़ा और उल्का हथौड़ा फिर से नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट की ओर बढ़ गया। रुद्रांश, तुम बुरी तरह मरोगे। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट ने हिंसक रूप से दहाड़ लगाए। उसने भागने के लिए अपने सभी साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये बेकार था। स्वर्गीय पथ के हथियार के हमलों के तहत उसके सभी साधन बेकार थे। धड़ाम। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट का शरीर हवा में फट गया और स्वर्गीय पथ के हथियार के हमलों से उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई। नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट, एक स्वर्गीय सम्राट स्तर का व्यक्ति, बस यूं ही मर गया। उस क्षण भीड़ पहले ही सुन्न हो चुकी थी। वे कोई आवाज नहीं निकाल सके और पूरी तरह से स्तब्ध होकर रुद्रांश को घूरते रहे। स्वर्गीय सम्राट मर गया था। रुद्रांश के अधीनस्थों द्वारा एक स्वर्गीय सम्राट मारा गया था। ये दृश्य, ये छवि बहुत प्रभावशाली, बहुत चौंकाने वाली थी। एयोन शहर के सभी निवासियों की आंखों में स्वर्गीय सम्राट आदिकाल में एक पौराणिक व्यक्ति था। वह सर्वोच्च था और उसे कभी भी कोई स्वर्गीय विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका जीवनकाल अनंत था, स्वर्ग और पृथ्वी जितना लंबा, और उसकी युद्ध शक्ति असीम थी। ऐसी आकृति से मिलना भी अत्यंत कठिन था। हालांकि उनमें से एक उनके सामने गिर गया था, और ये सब एक युवक के कारण हुआ था। छोटे स्वामी, उस आदमी की संग्रहण अंगूठी। क्षितिज वापस उड़ गया और रुद्रांश को एक संग्रहण अंगूठी सौंपी जिसे नव राक्षस स्वर्गीय सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था। रुद्रांश ने सिर हिलाया और संग्रहण अंगूठी रख ली। चलो चलें। रुद्रांश ने मुंह खोला और जाने ही वाला था। छोटे वीर रुद्रांश, कृपया प्रतीक्षा करें। इस क्षण एक आवाज सुनाई दी। रुद्रांश थोड़ा स्तब्ध हुआ। वह रुक गया और मुड़ गया। 5 से 6 आकृतियां आगे बढ़ीं। रुद्रांश ने उनमें से 2 को पहचान लिया। वे ईशा और विहान थे। क्या हुआ? क्या तुम्हारा सारथी परिवार अब भी मुझसे परेशानी ढूंढना चाहता है? रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। विहान, ईशा और सारथी परिवार के कुछ बुजुर्ग कांप उठे। एक जुरीदार बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसने हाथ जोड़कर कहा, छोटे भाई रुद्रांश, आप मजाक कर रहे होंगे। हम आपसे लड़ने की हिम्मत कैसे करेंगे? हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। विहान, ईशा, तुम क्यों नहीं आगे आते और छोटे भाई रुद्रांश से माफ़ी मांगते? अंत में बूढ़े आदमी की ठंडी आंखें विहान और ईशा की ओर मुड़ गईं। जब उन्होंने सोमवंशी परिवार को मिटाते हुए देखा और यहाँ तक कि एक स्वर्गीय सम्राट को भी मारा गया, तो वे लगभग डर के मारे मर गए थे। उन्हें डर था कि रुद्रांश विहान के कारण सारथी परिवार पर हमला करेगा और सारथी परिवार का नाश हो जाएगा। इसलिए जब उसने देखा कि रुद्रांश जाने वाला है तो वह जल्दी से बाहर आया और रुद्रांश से माफ़ी मांगी। विहान और ईशा पीले चेहरों के साथ आगे बढ़े।
हाथ जोड़कर उन्होंने झुककर कहा, हम पहले अंधे थे और हमने आपको नाराज किया। कृपया हमें माफ़ कर दें और अपने स्तर को हमारे स्तर तक कम न करें। रुद्रांश उदासीन था। उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और बिना एक शब्द कहे चला गया। यामिनी, पंखुड़ी, दादान, क्षितिज और तड़ित रुद्रांश के पीछे चले गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। विहान, ईशा और सारथी परिवार के बाकी लोग बेचैनी से हाँफ रहे थे। वे नहीं समझ पाए कि रुद्रांश का क्या मतलब था। थोड़ी देर बाद वे स्तब्ध होकर वापस चले गए। पूरे सारथी परिवार में बेचैनी भर गई थी। उन्हें डर था कि रुद्रांश उनके पास आ जाएगा। हालांकि रुद्रांश ने सारथी परिवार के मामले को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। अब आदिकाल में उसने मूल रूप से अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा पा लिया था, इसलिए वह कम या ज्यादा आराम से रह सकता था। अगला, रुद्रांश को अभी भी 2 काम करने थे। पहला, मृत्यु देवता राष्ट्र से निपटना था। दूसरा मामला हुनयुवान संप्रदाय के उत्तराधिकारी के बारे में था। उस समय उसने हुनयुवान संप्रदाय के मूल्यांकन को पास किया था और हुनयुवान संप्रदाय के स्वर्ण उत्तराधिकारी का पद प्राप्त किया था। उस समय उसे एक सूची मिली थी। नाम सूची में प्राचीन काल से हुनयुवान संप्रदाय के उत्तराधिकारियों को दर्ज किया गया था, जैसे कि रजत और कांस्य उत्तराधिकारी। नियमों के अनुसार इन उत्तराधिकारियों को रुद्रांश की बात सुननी थी। हालांकि अतीत में रुद्रांश ने इन लोगों को खोजने और उन्हें आदेश देने के लिए एक स्वर्ण उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग युद्ध सम्राट क्षेत्र में थे। उनमें परम सम्राट और यहाँ तक कि महान सम्राट भी थे। रुद्रांश की पिछली क्षमताओं को देखते हुए अगर वह उन्हें खोजने जाता तो उसे इन लोगों द्वारा एक थप्पड़ से मार दिया जाता। लेकिन अब यह संभव था। रुद्रांश ने पहले इन सभी लोगों को वश में करने की योजना बनाई, फिर वह मृत्यु देवता राष्ट्र को समाप्त करेगा। हालांकि उन लोगों को वश में करने के लिए उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। एयोन शहर के मामले के फैलने के बाद ऐसा करना बहुत आसान होगा। रुद्रांश और बाकी लोग एयोन शहर में रहे। एयोन शहर की लड़ाई की खबर एक तूफान की तरह फैल गई। यह न केवल देवखंड भूमि में फैला बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। एक पल में आदिकाल में 12 की तीव्रता का भूकंप आया। रुद्रांश एक दबंग तरीके से वापस आ गया था और उसने एयोन शहर की अधिपति शक्ति सोमवंशी परिवार को एक झटके में नष्ट कर दिया। उसने सोमवंशी परिवार के सभी विशेषज्ञों को मार डाला और अपनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अंत में एक स्वर्गीय सम्राट ने रुद्रांश को मारने की कोशिश की, लेकिन रुद्रांश के अधीनस्थों द्वारा उसे आसानी से मार दिया गया। रुद्रांश के पास वास्तव में एक भयानक स्वर्गीय सम्राट अपने अधीनस्थ के रूप में था। हर कोई जिसने ये खबर सुनी वह चौंक गया। वे जानते थे कि रुद्रांश ने स्वर्ग को धता बताते हुए सत्ता हासिल की थी। उस समय स्वर्गीय सम्राट द्वारा रुद्रांश को घोषित किया गया था कि वह इस जीवन में कभी सम्राट नहीं बनेगा। कई लोगों ने उसे कूड़ा और अपंग कहा था, लेकिन कितने साल बीत गए थे। रुद्रांश सत्ता में आया और उसकी युद्ध शक्ति भयानक रूप से शक्तिशाली थी। उसने अकेले सोमवंशी परिवार के 1 दर्जन से अधिक महान सम्राटों को मार डाला। वह 1 दर्जन महान सम्राट थे। ये किस तरह का युद्ध रिकॉर्ड था? ये बस डरावना था। अधिक भयानक बात यह थी कि रुद्रांश के पास स्वर्गीय सम्राट उसका अधीनस्थ था। ये सुनकर सब लोग हक्का बक्का रह गए और निशब्द हो गए। हर कोई जानता था कि एक न रुकने वाली गति से एक अद्वितीय व्यक्ति सत्ता में आ गया था। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। पिछले महीने में पूरा युआन महाद्वीप रुद्रांश के बारे में बात कर रहा था। समय आ गया है। पहला लियू परिवार होगा। वे एयोन शहर में हैं। एयोन शहर के एक सराय में रुद्रांश के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। फिर उसने दादान और बाकी लोगों को एक दिशा में नेतृत्व किया। लियू परिवार एयोन शहर में एक शक्तिशाली शक्ति थी और उनकी ताकत सारथी परिवार से कम नहीं थी। हुनयुवान संप्रदाय की सूची में यह दर्ज किया गया था कि लियू परिवार का मुखिया हुनयुवान संप्रदाय का उत्तराधिकारी था। इसके अलावा वह एक रजत उत्तराधिकारी था। लियू परिवार को हुनयुवान संप्रदाय के उत्तराधिकारियों के ऊपर सबसे मजबूत ताकतों में से एक माना जाता था। जिस पल रुद्रांश आगे बढ़ा उसे उन लोगों ने तुरंत देखा जो हर समय उस पर ध्यान दे रहे थे। तुरंत अनगिनत लोगों ने दूरी से रुद्रांश का पीछा किया। रुद्रांश कहाँ जा रहा है? ये दिशा लियू परिवार की दिशा लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश लियू परिवार जा रहा हो? कई लोग अनुमान लगा रहे थे। अब ये कहा जा सकता है कि रुद्रांश की हर चाल लोगों के दिलों को छू रही थी। लियू परिवार को भी बहुत पहले ही खबर मिल चुकी थी। पूरे लियू परिवार के उच्च अधिकारी चिंतित थे। लियू परिवार के कुछ बुजुर्ग जो एकांतवास में थे एक के बाद एक बाहर आ गए। लियू परिवार एक तनावपूर्ण माहौल में था। रुद्रांश लियू परिवार आना चाहता था। वह क्या कर रहा था? क्या लियू परिवार से किसी ने रुद्रांश को नाराज किया था? लियू परिवार के उच्च अधिकारी अत्यंत चिंतित थे। रुद्रांश की गति न तो तेज थी और न ही धीमी। कुछ ही देर बाद वह लियू निवास पर पहुंचा।
जैसे ही रुद्रांश पहुंचा, लियू परिवार से आकृतियों का एक बड़ा समूह बाहर निकल आया। उनका नेतृत्व सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग कर रहे थे। वे सभी लियू परिवार के विशेषज्ञ थे और वहां 10 से अधिक महान सम्राट थे। लियू परिवार के मुखिया ने आगे बढ़कर बार बार हाथ जोड़े। वह मुस्कान से भरा था और बहुत विनम्र था। स्वागत है छोटे भाई रुद्रांश। मैं आपका स्वागत करने के लिए बाहर नहीं आ सका, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सब कुछ एक तरफ रखकर रुद्रांश की क्षमता ही उसके लिए विनम्र होने के लिए पर्याप्त थी। अब कोई भी रुद्रांश को एक युवा कनिष्ठ के रूप में नहीं मानेगा। इसके बजाय वे उसे अथाह क्षमताओं वाले एक महान सम्राट के रूप में मानेंगे। आपका स्वागत है। रुद्रांश ने लापरवाही से हाथ जोड़े। मुझे आश्चर्य है कि छोटे भाई रुद्रांश किस काम से लियू परिवार में आए हैं। लियू परिवार के मुखिया ने संकोच से पूछा। मैं लियू गाओ से मिलना चाहता हूँ। रुद्रांश सीधे मुद्दे पर आया। लियू गाओ लियू परिवार का पूर्वज था। आप पूर्वज से मिलना चाहते हैं? मुखिया लियू का भाव बदल गया। क्या हुआ, क्या मैं नहीं मिल सकता? रुद्रांश ने कहा। लियू परिवार के मुखिया ने कहा, जरूर, लेकिन पूर्वज एकांतवास में हैं। हम जाकर उन्हें सूचित कर सकते हैं। छोटे भाई रुद्रांश, आप क्यों न अंदर आकर पहले बैठें? रुद्रांश ने सिर हिलाया और लियू परिवार के लोगों के साथ लियू निवास में चला गया। लियू परिवार ने तुरंत अच्छी शराब और व्यंजन परोसे। रुद्रांश हल्का मुस्कुराया। ये ताकत से आया बदलाव था। अगर उसने सोमवंशी परिवार से लड़ाई नहीं की होती, अपना नाम नहीं बनाया होता और उसके पास कोई शक्ति नहीं होती, तो रुद्रांश को लियू परिवार के विशेषज्ञों द्वारा एक थप्पड़ से मार दिया जाता अगर वह जल्दबाजी में लियू परिवार जाता और उनके पूर्वज से मिलने के लिए कहता। लेकिन अब दूसरा पक्ष उसे विनम्रता से सेवा करने वाला था, इसलिए उसे बस इंतजार करना पड़ा। रुद्रांश, यामिनी और बाकी लोग बातचीत करते रहे जब वे इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा इससे पहले कि लियू परिवार का मुखिया और अन्य लोग झुर्रियों से भरे चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति के साथ आए। ये बूढ़ा आदमी लियू गाओ है। नमस्कार छोटे भाई रुद्रांश। जैसे ही बूढ़ा आदमी आया, उसने मुस्कान के साथ अभिवादन किया। ये बूढ़ा आदमी लियू परिवार का पूर्वज लियू गाओ था। वह हुनयुवान संप्रदाय का रजत उत्तराधिकारी भी था। ये स्पष्ट था कि उसने रुद्रांश के बारे में सुना था, इसलिए वह इतना विनम्र था। वरिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। रुद्रांश भी हल्का मुस्कुराया। छोटे भाई रुद्रांश, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे खोजने क्यों आए हैं? लियू गाओ ने पूछा। उसकी आंखें संदेह से भरी थीं। रुद्रांश के हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। ये हुनयुवान संप्रदाय का स्वर्ण उत्तराधिकारी टोकन था। वरिष्ठ, क्या आपको याद है कि यह क्या है? इस टोकन को देखकर लियू गाओ का भाव अचानक बदल गया और वह बोल पड़ा, हुनयुवान संप्रदाय का स्वर्ण उत्तराधिकारी। रुद्रांश ने मुस्कान के साथ पूछा, वरिष्ठ, क्या आपको याद है कि आपने उस समय क्या शपथ ली थी? लियू गाओ का भाव तेजी से बदल गया। उसकी खेती के साथ उस समय की शपथ उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी। वह शपथ की बेड़ियों से पूरी तरह से मुक्त हो सकता था। हालांकि उसके सामने वाला व्यक्ति रुद्रांश था। वह अतुलनीय प्रतिभा वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी सोमवंशी परिवार को नष्ट किया था और उसके पीछे कई भयानक स्वर्गीय सम्राट थे। उसे सावधान रहना पड़ा। लियू गाओ को स्वाभाविक रूप से उस समय ली गई शपथ याद है। ये कहकर लियू गाओ ने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। ये हुनयुवान संप्रदाय का रजत रैंक वाला उत्तराधिकारी टोकन था। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा और लियू गाओ के जारी रखने का इंतजार किया। लियू गाओ की आंखें झिलमिला उठीं, मानो वह सोच रहा हो। अंत में उसकी आंखें शांत हो गईं, मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो। दिल कहानी आदि अराजकता का उत्तराधिकारी। दशकों पहले ही मुझे स्वर्ण उत्तराधिकारी के प्रकट होने का आभास हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे। मैं लियू गाओ हूँ। आपको प्रणाम नवयुवक स्वामी। ये कहकर लियू गाओ ने हाथ जोड़े और रुद्रांश के सामने गहरे सम्मान से सिर झुकाया। पास खड़े लियू परिवार के मुखिया और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। वरिष्ठ, इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं है। कृपया उठिए। रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। लियू गाओ का ये कार्य रुद्रांश के प्रति समर्पण के समान था। तुम लोग क्या कर रहे हो? आज से हमारा लियू परिवार नव संप्रदाय स्वामी के नेतृत्व का पालन करेगा। भविष्य में नव संप्रदाय स्वामी का कोई भी निर्देश हो, लियू परिवार अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उनका पालन करने की शपथ लेता है। लियू गाओ ने लियू परिवार के मुखिया और अन्यों की ओर देखा। तो ये हुयान संप्रदाय के स्वर्ण उत्तराधिकारी हैं। लियू परिवार के वरिष्ठ सदस्य पहले ही समझ चुके थे कि माजरा क्या है। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर रुद्रांश को प्रणाम करने के लिए झुक गए। अगर यह हुयान संप्रदाय के स्वर्ण उत्तराधिकारी प्रतीक वाला कोई साधारण प्रतिभागी होता तो वे शायद उसे मौके पर मारते नहीं, लेकिन भगा अवश्य देते। पर रुद्रांश अलग थे। रुद्रांश की प्रतिभा इतनी चौंकाने वाली थी। अब उनकी क्षमताएं बेहद गहरी थीं और उनका भविष्य असीमित था। लियू परिवार के लिए रुद्रांश के सामने झुकना कोई बड़ी बात नहीं थी।
आप सभी कृपया उठिए। रुद्रांश ने तुरंत लियू परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को उठाया। चूंकि दूसरा पक्ष उनका अनुसरण करने को तैयार था, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से रुद्रांश की शक्ति और क्षमता को देखा था। इसलिए रुद्रांश ने उन पर हावी होने का कोई दिखावा नहीं किया। ठीक है, बस आप सब इसे याद रखें, मुझे अभी भी कहीं और जाना है। अलविदा। ये कहकर रुद्रांश ने हवा में कदम रखा और निकल गए। रुद्रांश और बाकी लोगों के बाहर आने के बाद बहुत से लोग अनुमान लगाने लगे। उन्हें नहीं पता था कि लियू परिवार में रुद्रांश के साथ क्या हुआ था। रुद्रांश रुके नहीं। कुछ ही देर बाद उन्होंने एओन शहर छोड़ दिया और अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चले। देवखंड भूमि में देव अधिदेश एक विशाल शक्ति थी। उनकी ताकत लियू परिवार से कम नहीं थी। देव अधिदेश के एक पूर्वज भी हुयान संप्रदाय के रजत उत्तराधिकारी थे। रुद्रांश के पहुंचने के बाद देव अधिदेश में सभी ने उनका बहुत सम्मान किया। ये यात्रा भी बहुत सहज रही और देव अधिदेश के पुराने पूर्वज भी समर्पण के लिए तैयार हो गए। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने एओन शहर की लड़ाई में एक स्वर्गीय सम्राट को मार गिराया था। ये डराने वाली शक्ति बहुत अधिक थी और वे संप्रदाय और शक्तियां विरोध या अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अगर रुद्रांश क्रोध में उन्हें नष्ट करना चाहते तो वे विरोध नहीं कर पाते। इसके बाद रुद्रांश सूची के अनुसार एक के बाद एक शक्तियों का दौरा करते रहे। छोटी और बड़ी दोनों तरह की शक्तियां थीं और वे केवल देवखंड भूमि तक ही सीमित नहीं थीं। अन्य क्षेत्र भी शामिल थे। रुद्रांश ने सभी शक्तियों का दौरा करने में कुल 3 महीने लगाए। पिछले 3 महीनों में रुद्रांश ने लगभग पूरे मध्य देश की यात्रा कर ली थी। उनमें से किसी भी शक्ति ने पलटवार करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी आज्ञाकारी रूप से उनके सामने झुक गए। इस तरह रुद्रांश की अदृश्य शक्ति पहले से ही बहुत भयानक थी और पूरे मध्य देश में फैली हुई थी। उस समय जैसे ही रुद्रांश अपने हाथ हिलाते, शक्तिशाली लोग निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाते और दुनिया हिल जाती। इन मामलों को निपटाने के बाद रुद्रांश स्वर्गीय सम्राट शहर लौट आए और यामिनी को वहीं रहने के लिए कहा। अब मृत्यु देवता राष्ट्र से निपटने का समय आ गया है। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। जब तक इस शक्ति से छुटकारा नहीं मिल जाता, वह कभी चैन से नहीं बैठेंगे। फिर वह दादान, पनखुली, क्षितिज और वरुण देव को वापस देवखंड भूमि ले आए। देवखंड भूमि पहुंचने के बाद रुद्रांश ने एक मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारे की याद के अनुसार एक बंजर जगह की ओर प्रस्थान किया। यहाँ उन्हें एक दूरस्थ टेलीपोर्टेशन सरणी टेलीपोर्टेशन एरेक मिली। इस टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से वे एक छिपी हुई गुफा में पहुंचे। हालांकि यह अंत से बहुत दूर था। उन्होंने गुफा छोड़ी और हजारों मील दूर एक छिपी हुई जगह पर एक और टेलीपोर्टेशन सरणी पाई। बस इसी तरह उन्होंने कुल 9 टेलीपोर्टेशन से गुजरे। 9वें टेलीपोर्टेशन के बाद वे अंततः अपनी मंजिल पर पहुंचे। जमीन पर एक विशाल चौक अचानक एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित करने लगा। रुद्रांश, दादान, पनखुड़ी, क्षितिज और वरुण देव की आकृतियां प्रकट हुईं। तुम लोग कौन हो? जैसे ही रुद्रांश और बाकी लोग प्रकट हुए, उन्होंने एक ठंडी चिल्लाहट सुनी। रुद्रांश ने चौक पर नजर घुमाई और कुछ आकृतियों को पाया जो उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। वह व्यक्ति जो तुम्हें मारेगा, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा और एक भूसा मारा। ये कुछ लोग अभी अभी युद्ध सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। वे रुद्रांश के मुके का सामना कैसे कर सकते थे? वे सीधे टुकड़ों में बिखर गए। कितना विशाल शहर! रुद्रांश और बाकी सबने सामने देखा। उनके सामने एक विशाल शहर ऊंचा खड़ा था। शहर की दीवारों पर चमकते पत्थरों के टुकड़े थे जिसने इस जगह को थोड़ी रोशनी दी। ये प्राचीन शहर भूमिगत था। यह मृत्यु देवता राष्ट्र का मुख्यालय था, हत्यारों की यादों में बसा प्राचीन शहर। वे अब प्राचीन शहर के द्वार के सामने एक चौक पर थे। शत्रु का हमला! इस पल प्राचीन शहर से एक तीखी चीख आई जिससे पूरा शहर चौंक गया। बज बज बज! प्राचीन शहर में काली छायाएं लगातार चमक रही थीं। वे सभी मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारे थे। आज मैं मृत्यु देवता राष्ट्र को नष्ट कर दूंगा। रुद्रांश ने सबसे पहले आगे कदम बढ़ाया। उनका समूह तेजी से आगे बढ़ा और एक पल में प्राचीन शहर पहुंच गया। प्राचीन शहर पर कोई रक्षात्मक गठन नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मृत्यु देवता राष्ट्र के अनगिनत वर्षों के इतिहास में किसी ने कभी इसका पता नहीं लगाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी भी रक्षात्मक गठन की आवश्यकता नहीं थी। वे आसानी से शहर की दीवार को पार कर गए। मारो, उन्हें मार डालो! जैसे ही वे प्राचीन शहर में घुसे, चारों दिशाओं से तीखे तलवार के प्रकाश उनकी ओर बढ़े। हालांकि ये तलवार की किरणें बीच में ही रुक गईं, जो पनखुली के काल अंतर नियम से हवा में जम गईं। चलो वापस चलते हैं। पनखुली ने अपना हाथ हिलाया और तलवार की किरणें और भी तेज गति से वापस चली गईं। छछी छछी छछी! चारों ओर खून फैल गया और चीखें गूंज उठीं। काले रंग के दर्जनों हत्यारे मौके पर ही मर गए, जिन्हें उनकी अपनी तलवार की रोशनी से मार डाला गया। हालांकि प्राचीन शहर में काली छायाएं चमक उठीं और अधिक हत्यारे तेजी से आ रहे थे। रुद्रांश के शरीर से 17 अलग अलग तरह के प्रकाश निकले।
ये प्रकाश भाले की किरणों में संघनित हुए और चारों दिशाओं में फैल गए। उसी समय पंखुड़ी और दादान ने भी अपनी चाल चली और चारों दिशाओं में हमला किया। छछी छछी, अधिक से अधिक हत्यारे मारे गए और उनके शरीर बारिश की तरह जमीन पर गिर गए। हत्यारों में सबसे मजबूत केवल परम सम्राट क्षेत्र में थे। स्वाभाविक रूप से वे उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और बड़ी संख्या में मारे गए। क्षितिज और वरुण देव ने कोई चाल नहीं चली, वह उन्हें यहाँ सिर्फ सावधानी के तौर पर लाए थे। इन हत्यारों से निपटने के लिए उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। वे भीड़ों के झुंड में बाघों की तरह आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे शहर के केंद्र की ओर बढ़ते रहे, उन्होंने अधिक से अधिक काले कपड़े पहने हत्यारों को मार डाला। तुम लोग पीछे हट जाओ, शहर के केंद्र से एक आवाज आई। एक पल में काले रंग के हत्यारे पीछे हट गए और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। शहर के केंद्र में एक भयानक हत्या का इरादा फैल गया। 1, 2, 3, 30 से अधिक आभाएं थीं, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत भयानक थी और एक अत्यंत ठंडे हत्या के इरादे को उत्सर्जित कर रही थी। महान सम्राट, ये आभाएं महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों की थीं। मृत्यु देवता राष्ट्र वास्तव में भयानक था। जैसे ही वे प्रकट हुए, 30 से अधिक महान सम्राट थे और वे सोमवंशी परिवार से भी मजबूत थे। बज, हर्ष, मृत्यु देवता राष्ट्र के प्राचीन शहर की गहराई में 30 से अधिक महान सम्राट दिखाई दिए। रुद्रांश, जब उन्होंने रुद्रांश की उपस्थिति देखी तो कोई आश्चर्य से चिल्लाया। 30 से अधिक महान सम्राट अपने रास्तों पर रुक गए, उनकी आंखें डर से भरी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश यहाँ तक अपना रास्ता बनाकर आ जाएगा। मृत्यु देवता राष्ट्र स्वाभाविक रूप से अयोन शहर की लड़ाई के बारे में जानता था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश मृत्यु देवता राष्ट्र के मुख्यालय को ढूंढ पाएगा। उन्होंने रुद्रांश के पीछे क्षितिज और वरुण देव को देखा और भी ज्यादा डर गए। जाओ, इस जगह को छोड़ दो, उनमें से एक दहाड़ा और पीछे हट गया। रुद्रांश के बगल में स्वर्गीय सम्राट शक्ति के लोग थे। वे कैसे लड़ सकते थे? वे लड़ने के लिए जाते तो सिर्फ मरते। अब वे केवल भागना चाहते थे, इस जगह से भागना चाहते थे। वरिष्ठ क्षितिज, वरिष्ठ वरुण देव, मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। रुद्रांश ने क्षितिज और वरुण देव को एक आवाज संदेश भेजा। इतने सारे महान सम्राट होने के कारण अगर वह उन सभी को मारना चाहता था तो वह केवल क्षितिज और वरुण देव से मदद मांग सकता था। मैं अकेला ही काफी हूँ, वरुण देव ने पहले कहा। फिर वह बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और बाहर निकल पड़ा। क्षितिज हंसा लेकिन कोई चाल नहीं चली। झनन झनन झनन, वरुण देव के बाहर निकलने के बाद आकाश अचानक अंतहीन बिजली से भर गया। हाथ से भी मोटे बिजली के बोल्ट एक मकड़ी के जाल की तरह आकाश को ढक रहे थे और 30 से अधिक महान सम्राट हत्यारों की ओर बढ़ रहे थे। ये बिजली के बोल्ट स्वाभाविक रूप से साधारण बिजली के बोल्ट नहीं थे। वे दिव्य शक्तियां थीं जिन्हें वरुण देव ने स्वर्गीय पद से संघनित किया था और वे अत्यंत शक्तिशाली थीं। धमाका धमाका, महान सम्राट क्षेत्र के हत्यारे बिजली की चपेट में आ गए और चीखने से पहले ही राख में बदल गए। साधारण महान सम्राटों को स्वर्गीय सम्राट द्वारा तुरंत मार दिया जाएगा। 30 से अधिक महान सम्राट क्षेत्र के हत्यारे एक पल में मारे गए। तुम सब मर जाओ। वरुण देव रुका नहीं, उसने एक हाथ हिलाया और आकाश में बिजली का एक गोला प्रकट हुआ। बिजली का ये गोला प्राचीन शहर के ऊपर आकाश में तैरता रहा और फिर अनगिनत बिजली के बोल्ट में फट गया। बारिश की बूंदों की तरह उन्होंने प्राचीन शहर के हथियारों पर बमबारी की। धमाका धमाका धमाका, एक पल में प्राचीन शहर में अनगिनत हत्यारे बिजली से मारे गए और राख में बदल गए। मृत्यु देवता राष्ट्र के मुख्यालय में अनगिनत हत्यारे थे, लेकिन इस पल लगभग सभी का सफाया हो गया। और भी इस पल वरुण देव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और वह प्राचीन शहर की गहराई की ओर बढ़ चला। रुद्रांश और बाकी लोगों ने उसका पूरी गति से पीछा किया। हर्ष हर्ष हर्ष, प्राचीन शहर की गहराई में 7 या 8 आकृतियां थीं जो अत्यंत तेजी से आगे बढ़ रही थीं। वे अत्यंत तेज गति से दूसरी दिशा में भाग रहे थे। शिखर सम्राट, रुद्रांश चौंक गया। वे सभी शिखर महान सम्राट थे। मृत्यु देवता राष्ट्र की शक्ति भयानक थी। किसी को ये जानना होगा कि सोमवंशी परिवार जैसी एक प्रमुख शक्ति में भी केवल 2 शिखर सम्राट थे। मृत्यु देवता राष्ट्र में कुल 8 शिखर महान सम्राट थे। इसके अलावा उनकी गति आश्चर्यजनक थी। अगर केवल रुद्रांश और दादान होते तो वे उन्हें रोक नहीं पाते, लेकिन अब क्षितिज, वरुण देव और अन्य यहाँ थे तो बात अलग थी। तुम अभी भी मेरे सामने भागना चाहते हो? वरुण देव मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति बिजली की चमक में बदल गई और बाहर निकल पड़ी। वह एक पल में बाहर निकल आया और दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। झनन झनन झनन, बिजली वरुण देव के हाथ में भर गई, जिससे बिजली का एक भाला बन गया जो आर पार हो गया। जल्दी से उस क्रिस्टल शिवालय को नष्ट कर दो। इस समय 8 लोगों में से एक चिल्लाया। धमाका, अगले ही पल उन 8 को बिजली के भालों से छेद दिया गया। हालांकि वे 8 शिखर महान सम्राट थे, लेकिन वे एक स्वर्गीय सम्राट के हमले के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थे।
सब उनमें से कुछ ने कान छेड़ने वाली चीखें निकाली क्योंकि उनके शरीर में एक काली छाया तेजी से मुड़ गई। काली छाया की भौहों के बीच में एक तीसरी आंख थी। दुष्ट देव जनजाति। इस काली छाया को देखकर रुद्रांश चौंक गया। एक पल में उसने कई बातों के बारे में सोचा। उस समय दुष्ट आत्मा धर्म और दानव आत्मा धर्म की स्थापना भी दुष्ट देव जाति ने की थी। ये स्पष्ट था कि मृत्यु देवता राष्ट्र भी दुष्ट आत्मा धर्म और दानव आत्मा धर्म जैसा ही था। वे सभी दुष्ट देव जाति द्वारा बनाए गए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अक्सर आदिम क्षेत्र में विशेषज्ञों और स्वर्ग के गौरवशाली बच्चों की हत्या करते थे। आकृतियां कुछ बार मुड़ी और फिर राख में बदलकर बिखर गईं। क्रिस्टल शिवालय। अगले ही पल रुद्रांश ने क्रिस्टल शिवालय के बारे में सोचा। दुष्ट देव जाति के विशेषज्ञ के मरने से पहले उसने चिल्लाया था, जल्दी से उस क्रिस्टल शिवालय को नष्ट कर दो। दुष्ट देव जाति के विशेषज्ञ के लिए अपनी मृत्यु से पहले भी इसके बारे में सोचना, वह क्रिस्टल शिवालय बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। उस क्रिस्टल शिवालय को ढूंढो। रुद्रांश चिल्लाया। मुझे यह मिल गया। पंखुड़ी ने बात की। फिर उसने अपने हाथ हिलाए और हवा में एक कालांतर सुरंग प्रकट हुई। कालांतर सुरंग के दूसरी तरफ एक 3 मीटर ऊंचा क्रिस्टल टॉवर था। ये चमक रहा था और सभी प्रकार के प्रतीकों से ढका हुआ था। काले रंग के 2 हत्यारे पूरी गति से क्रिस्टल शिवालय की ओर बढ़ रहे थे। वे स्पष्ट रूप से इसे नष्ट करने जा रहे थे। इस बूढ़े स्वामी के सामने इसके बारे में सोचना भी मत। झनन झनन झनन। वरुण देव कालांतर सुरंग के माध्यम से तेजी से भागा। बिजली के 2 बोल्ट फट पड़े और काले रंग के 2 लोगों को मार डाला। इसके बाद रुद्रांश, दादान, पंखुड़ी और क्षितिज भी कालांतर सुरंग के माध्यम से तेजी से भागे और क्रिस्टल शिवालय पहुंचे। क्रिस्टल शिवालय प्रतीकों से ढका हुआ था और अत्यंत रंगीन था। यह क्या है? रुद्रांश ने इसे ध्यान से देखा और कुछ उलझन में था। क्या ये किसी महान गठन का आधार हो सकता है? तो यह इस तरह की चीज है। दादान ने अपनी थोड़ी को छुआ और एक विचारशील रूप प्रकट किया। दादान, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मैं जानता हूँ। ये जानकारी प्रसारित करने का सबसे प्राचीन उपकरण है। ये लगभग खो गया है। ऐसा लगता है कि दुष्ट देव जाति के पास अभी भी जानकारी प्रसारित करने का यह उपकरण है। दादान ने कहा। संदेश भेजने का एक उपकरण। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। दादान, उन्होंने कहा, क्या तुम अंदर की जानकारी की व्याख्या कर सकते हो? दुष्ट देव जाति का जानकारी प्रसारण उपकरण, जिसे उन्होंने इतना महत्व दिया था। इसके अंदर कुछ अविश्वसनीय जानकारी हो सकती है। नवयुवक स्वामी, मैं बाकियों से निपटूंगा। वरुण देव की आकृति चमकी और वह उस जगह से चला गया। जहां तक दादान की बात है, वह क्रिस्टल शिवालय के चारों ओर घूम रही थी और इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वरुण देव लौट आया। जाहिरा तौर पर उसने सभी हत्यारों को मार डाला था और उनके सभी संग्रहण छल्ले स्टोरेज रिंग्स वापस ले आया था। यह एक अत्यंत विशाल फसल थी। मृत्यु देवता राष्ट्र ने इन वर्षों में इतने सारे संसाधन जमा किए थे और वे चौंकाने वाली रूप से प्रचुर मात्रा में थे। वे सभी अब रुद्रांश के थे। रुद्रांश ने उन सभी को रख लिया। भविष्य में अगर नाग गठबंधन विकसित होना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। वे जितना अधिक जमा करेंगे उतना ही बेहतर होगा। दादान ने इसका अध्ययन करना जारी रखा। कुछ घंटों के बाद दादान ने आखिरकार काम करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक प्रतीक क्रिस्टल शिवालय में प्रवेश करते रहे। खोलें। दादान ने क्रिस्टल टॉवर के चारों ओर 360 बार चक्कर लगाने के बाद उसने धीरे से गुर्राया और एक कदम आगे बढ़ाया। अनगिनत प्रतीकों ने क्रिस्टल टॉवर को ढक लिया। बज़। क्रिस्टल शिवालय गूंज उठा और जोर से चमक उठा। फिर क्रिस्टल शिवालय से जानकारी फैलनी शुरू हो गई। ये बहुत अजीब था। वे क्रिस्टल शिवालय के पास खड़े थे और जानकारी तक स्पष्ट रूप से पहुंच सकते थे। वास्तव में यहाँ तक कि छवियां भी उभर रही थीं। यह क्या है? जब रुद्रांश कुछ जानकारी के संपर्क में आए तो उनकी पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं और वह चौंक गए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।